तो शुक्रिया महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर। सुभाष ठाकरे BCA प्रेसिडेंट ग्रामीण क्रिकेट, वीरेन और धीरेन ठाकरे 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए जो कल खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। RK फ्रीट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुंवारी, ग्यासुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए उन्होंने 15 बैट स्पॉन्सर किए हैं। देखिए रिवर्स स्वीप हो या फिर वो स्विच हिट या लेना चाहते हो अगर फ्री हिट, अगर हाथ में है RK फ्री हिट तो आपका क्रिकेट है सुपर हिट। ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी मैन ऑफ द मैच के लिए डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है। तनिष्का आनंद नायडू जिन्होंने साइकिल स्पॉन्सर की है परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 5 साइकिल दी है। जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फ्लोरे 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए हैं जो कल दिए जाएंगे। गैलेक्सी मोटर्स पापा भाई वंजारपट्टी नाका खाड़ी पार जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर किया है ग्रामीण क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज़। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है तो हार्डवर्क कीजिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर से अगर टॉप फ्लोर पर जाना है तो केवल और केवल शोएब जिलानी और अदनान अंसारी के फ्यूचर टेक एलिवेटर्स का ही इस्तेमाल करें। 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स स्पॉन्सर मुशीर नाचंद, सदात पटेल एंड विष्णु चंदे। भारत नुस्खाए अरेबिया जाफर शेख। चोचाज अखाड़ा इरफान चोचा और रिजवान शेख। दोस्तों सेहत है तो सब कुछ है, और अगर अच्छी सेहत चाहते हो तो सीधा चोचाज अखाड़ा में आइए और पहलवान जैसी सेहत पाइए। रॉलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी, मनसब मुल्ला जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक खूबसूरत किटबैग स्पॉन्सर की है। सिमना RO प्लांट मैन्युफैक्चरर आसिफ शेख जो कि उपाध्यक्ष है लघुमती विभाग समाजवादी पार्टी। एवन चिकन सेंटर आतिक भाई, अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर। रुपेश यादव भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष ढोड़ेगांव सिटी क्रिकेट का फर्स्ट सेमीफाइनल का प्राइज स्पॉन्सर किया है। कशिफ मुरुमकर तलौली ग्रामीण क्रिकेट फर्स्ट सेमीफाइनल प्राइज। महेश सुदाम राउत सिटी क्रिकेट सेकंड सेमीफाइनल प्राइज। सुजीत नामदेव पाटिल खंडवाल NK स्पोर्ट्स ग्रामीण क्रिकेट सेकंड प्राइज। रिजवान फ़क्की बिस्मिल्ला मोटर्स ORSL जूस स्पॉन्सर। नुरुल शेख नवाब स्पोर्ट्स के ओनर है, 4th प्राइज फॉर ग्रामीण क्रिकेट। सिद्धि इवेंट्स और शेरू केटरर्स, इनका भी दिल से शुक्रिया। आइए अब हमारे मेहमानों को मैं बुलाना चाहूँगा। सन्मान्य जीतू गवड़ी साहब, तबरेज़ शेख, आवेश खान, हम्माद रईस, आसिफ शेख, सज्जाद बुबरे और नईम भाई। रिक्वेस्ट असेल सगळ्या मान्यवरांना की त्यांनी आमच्यासोबत बी क्रीमी ज्यूस, थिक शेक, आईस्क्रीम आणि फास्ट फूड ताज आणि त्यासोबतच ताज गार्डन धाबा प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जॉईन व्हायचं आहे। बघा सर, बी क्रीमीनी काल आपल्याला एक मस्त मेजवानी दिली। थिक शेक होतं, फास्ट फूड होतं, पिझ्झास होते, बर्गर्स होते, सो त्यांचं खरोखर मनापासून आभार। आइए नईम भाई, आसिफ भाई, तबरेज़ भाई, सज्जाद भाई, उनके साथ में आवेश खान, हम्माद रईस और जीतू गवड़ी। शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राइज़ जो है सुपर 4, इसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी, असफर बोरिंसकर। AA भारत गैस का गिफ्ट टेम्पर जानते हैं रेशमा से किसको मिल रहा है? सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू विकी, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत आजच्या दुपारचे 2 शानदार चौकार। आइए विकी, अभिनंदन तुझा। जीतू गवळी साहेब यांच्या शुभ हस्ते तुला जावेद दळवी, असफर बोळिंजकर AA भारत गॅसचा हे गिफ्ट टेम्पर देण्यात येत आहे। सुंदर बक्षीस। आता मित्रांनो सुपर 6 साठी रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस यांचे आम्ही आभारी आहोत ज्याने एक सुंदर रिस्टवॉच पुरस्कृत केले। जाणून घेऊया कोण आहे सुपर 6। सुपर 6 ऑफ द मॅच जो आहे एकदम बिंदास। बिंदास साठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या। काय पारी खेळले आज बिंदास। नाव आहे बिंदास आणि क्रिकेट आहे त्याचा झकास। आसिफ शेख यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक आपण देणार आहोत। रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे तारिक रईस यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर मनगटाचं घड्याळ। बिंदासची पर्सनॅलिटी तशी पण छान आहे आणि ती रिस्टवॉच घालून तो अजून म्हणजे पर्सनॅलिटी त्याची वाढेल। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ रुख करते हैं। हु इज मैन ऑफ द मैच? मॅन ऑफ द मॅच गोज टू ज्यांनी 16 रन आणि 2 विकेटची धुवाधार पाळी खेळलेला आहे संतोष। काय म्हणतोस संतोष मडवी? संतोष मडवी एक असा आख्यायिका खेळाडू, लेजेंडरी प्लेयर। आज गेली 20 वर्ष तर कमीत कमी मी त्याला पाहतोय। आणि आता आपण सुरुवात करणार आहोत नईम शेख साहेब पासून। जावेद दळवी, असफर बोळिंजकर, AA भारत गॅस गिफ्ट टेम्पर।
आसिफ शेख यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी अस्फर बोळिंजकर यांच्या शुभ हस्ते देण्यात येणार आहे ए भारत गॅस गिफ्ट हॅम्पर. तबरेज शेख यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी अस्फर बोळिंजकर यांनी पुरस्कृत केलेलं हे सुंदर ए भारत गॅस गिफ्ट हॅम्पर. सज्जाद बुबेरे यांच्या शुभ हस्ते जावेद दळवी अस्फर बोळिंजकर ए भारत गॅस गिफ्ट हॅम्पर. आवेश खान यांच्या शुभ हस्ते जॉली डिझायनर 20% डिस्काउंट वाउचर. जीतू गवळी यांच्या शुभ हस्ते डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग. नईम शेख के हाथों दिया जा रहा है डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड का 20% डिस्काउंट वाउचर. डिज़ाइनर मेंस वेडिंग कलेक्शन एंड एथनिक वेयर. तबरेज शेख के हाथों एसके स्पोर्ट्स बापुली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत टोपी. अब आसिफ शेख साहब के हाथों अंजूर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर की गई फ्रूट बास्केट. हम्मद रईस इनके हाथों एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये मार्बल का मेमेंटो ट्रॉफी. तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच आप सभी का. आपल्या जोडीला संतोष मडवी आहे. संतोष आज म्हणजे भरपूर दिवसानंतर मला वाटतं तुला मॅन ऑफ द मॅच भेटला आहे आणि ते पण बाली ट्रॉफीमध्ये भेटला आहे. आनंद नक्की द्विगुणित झाला असेल. हो नक्कीच. रात्रीसुद्धा मला शेवटच्या मॅचला मॅन ऑफ द मॅच मिळाली होती आणि त्या मॅन ऑफ द मॅचच्या बलावर आज परफॉर्मन्स चांगला झाला. म्हणजे हा संतोष मडवी आहे ना, हा लाईफ बॉय आहे. चलेगा पर गलेगा नाही. संतोष, आज अर्थात तू अष्टपैलू खेळाडू आहेस आणि जेव्हा जेव्हा संघाला गरज असते तू धावत येतो आहेस. तुझा जडणघडणमध्ये अशा एक व्यक्तीचं नाव सांग ज्यांनी खरोखर संतोष मडवीला क्रिकेटर म्हणून घडवलं. सर मी एकच नाव घेऊ इच्छितो. मी लहान असताना म्हणजे मला क्रिकेटचं एवढं माहिती नव्हतं, परंतु आज माझा एक मित्र आहे एबेन स्पोर्ट म्हणून त्याचं शॉप आहे. त्याने मला सांगितलं बाबा हे असं खेळायचं म्हणून. क्या बात आहे. आज त्यांनासुद्धा खूप आनंद झाला असेल जेव्हा इंटरव्ह्यूमध्ये तू त्यांचं नाव घेतोय. संतोष, बघा ओपनमध्ये सुद्धा RDचा धमाका राहिला आहे. आता सिटीमध्ये सुद्धा RDचा धमाका होतोय. म्हणजे बाली ट्रॉफी ही RDसाठी खूप ह्या वर्षीची लकी ठरते का? हो नक्कीच. काय सांगायचं आहे सगळे जेवढे प्लेयर्स आहेत, जेवढे प्रेक्षक आहेत, सगळे गाववाले आहेत, सगळ्यांना काय मेसेज द्यायचं आहे? कसं त्यांना वाटत असेल आज? क्रिकेट आहे, क्रिकेटसारखंच खेळावं. आतमध्ये काय रुसवे फुगवे असतील ते कमी करून क्रिकेटला प्रोत्साहन करावं. नक्कीच. थैंक यू सो मच. दोस्तों ये है संतोष मडवी भिवंडी का. जैसे सुभाष धुमाल ने कमेंट्री बॉक्स से बताया कि मैं तो उनको मिस्टर क्रिकेट कहना चाहूँगा. बहुत बड़ी बात है. और संतोष मडवी आपके टांगों में आपके हाथों में इतनी जान रहे कि आप RD के लिए क्रिकेट का RDX बने, ऐसी हार्दिक शुभकामनाएं. थँक्यू. थँक्यू सो मच. तर हे होते संतोष मडवी आपल्यासोबत जे ठरलेले आहेत मॅन ऑफ द मॅच. चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. तर चालू असलेला सामना आहे तो म्हणजेच रईस बिल्डर्स विपक्ष जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. नाणेफेक जिंकून फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता रईस बिल्डर्सने आणि फलंदाजी करताना आतापर्यंत धावफलकावर 8 धावाच लावता आलेल्या आहेत आणि 3 महत्त्वपूर्ण गडी बाद झाले आहेत रईस बिल्डर्स संघाचे. जी बिल्कुल. टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला था वो अब तक गलत साबित होता हो, क्योंकि जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे पहले योगेश, उसके बाद अरकम, उसके बाद हरेश केने, तीनों यहाँ पर फ्लॉप रहे और 8 रन पर अब तक 3 विकेटें गिर चुकी. अरकम जो कि पिछले 2 मैचेस में उन्हें अर्धशतक लागले, यहाँ पर कोई रन नहीं बनाया उन्होंने. यावेळेस थोडीशी जागा बनवली. सुरक्षित खेळण्याचा प्रयत्न. इनफिल्ड क्लिअर झालेले आहे. जवळपास लॉंगच्या क्षेत्रात हा बॉल अडवण्याचा प्रयत्न 3 क्षेत्ररक्षक करतात. धावाची संधी आली होती का तर नाही. पंचांच्या मध्ये पण तटस्थ भूमिका घेतली गेली. 2 धावा मात्र वेगाने पळून पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या दुहेरी आकडा गाठते 10 धावा. जी बिल्कुल. अच्छी दौड़ देखने को मिली वहाँ पर विकेटों के बीच में. अभी भी अगर हम क्रीज पर देखें तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, खिजर रईस और साहिल शेख. मदरजी, निर्णय घेणं आणि निर्णय अचूक ठरवणं या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. रईस बिल्डरने फलंदाजी करण्याचा निर्णय ते घेतलेला आहे, पण निर्णय अचूक ठरवणं त्याच्या फलंदाजांच्या हातामध्ये आहे. यावेळी साडव्या वाटेने खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेट रिजमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केला गेलेला आहे. थोडंसं फंबल जरूर झालं होतं पण वेळी स्वतःला सावरलेलं आहे. बघा दुसरं बॅटिंग पॉवर प्ले चालू आहे पण धावा जितक्या व्हायला हव्या होत्या तितक्या झालेल्या नाही आहेत. धावसंख्या 11.
जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पर पहला जो ओवर था वहाँ पर 3 विकेटें गिर चुकी है। इसके बाद जो दूसरा ओवर शुरू, वहाँ पर थोड़ा सा संभल कर खेल रहे दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थे वो कुछ खास नहीं कर पाए। अब हम दोनों को ही कुछ करना होगा, ये दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं और इनके अंदर क्षमता भी है। यावेळेस रवी सेटअप झालाय, गॅपमधून बॉल निघून जातो सीमारेषेच्या बाहेर, कुठेतरी हा निर्णय अचूक ठरवलाय, बॉल सीमारेषा पार, मिळतील धावा 4, चौकार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त आता हुआ साहिल शेख के बल्ले से स्विच हिट खेला था इस गेंद के ऊपर। पहला बड़ा हिट आता हुआ इस चौके की मदद से स्कोर 15 पर जा पहुंचा। इससे पहले भी एक बाउंड्री जरूर लगाई थी वहां पर, खिजर ने लगाई थी वो बाउंड्री। तो दोनों ही बल्लेबाज अब अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, जबकि पहले ओवर में रितेश ने कमाल की गेंदबाजी की थी, 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने। पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा पवित्रा घेतला होता, त्यानंतर पवित्रा बदलून लॉंग लेगला खेळण्याचा पवित्रा घेतला गेला आणि दोन्ही वेळा अपयशच हातात आलेलं आहे। बॉल जातोय डॉट। आतापर्यंत 5 बॉल्स फेकून झाले त्या दुसऱ्या षटकातले। धावसंख्या आहे 3 गडी बाद 15, रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। जी बिल्कुल सफल होकर खेलने की कोशिश की थी इस बार साहिल शेख ने, अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर अभी की। पुन्हा आता रिव्हर्स स्वीप केले जाते, बॉल पॉईंट क्षेत्रामध्ये अडवला जाईल, तोवर वेगाने एक धाव पळून पूर्ण केले जाते। क्षेत्ररक्षण देखील खूप चांगलं सजवलं आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाने। जसा फलंदाज आहे तसं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळते। 2 षटकांची समाप्ती होते आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाची धावसंख्या 3 गडी बाद 16। तो ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखें तो 16 रन बने 3 विकेटें गंवाने के बाद। जब पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली तो दूसरे ओवर में भी अविनाश ने अच्छी गेंदबाजी की। 2 मॅन्डेटरी बॅटिंग पॉवर प्ले संपलेले आहेत रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे आणि धावसंख्या 8च्या धावगतीने 16वरच जोडता आलेली आहे। यापुढील मॅच जी असणार आहे ते म्हणजेच माऊली स्पोर्ट्स विपक्ष SK एंटरप्राइजेस। दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सने हा डाव समाप्त होण्याच्या अगोदर 5 फॉर्च्यून टॉस बॉक्समध्ये हजर राहायचे। जी बिल्कुल, इसके बाद एक बड़ा मुकाबला हम देखेंगे मौली स्पोर्ट्स और इसके इंटरप्राइजेस के बीच में। मौली स्पोर्ट्स की हम बात करें तो इस सीज़न नंबर 1 पर वो रैंक करी और इसके इंटरप्राइजेस जो पिछले मैच में उन्होंने एक बड़ी टीम को शिकस्त दी थी, तो उनका भी जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। गेंदबाजी के लिए अब देखना है, रितेश को एक बार फिर से बुलाया गया है। चांगली सुरुवात रितेशने करून दिली होती आणि त्या सुरुवातीलाच पुढे नेण्यासाठी कर्णधाराने पुन्हा एकदा रितेशवर विश्वास ठेवला आहे या तिसऱ्या षटकासाठी। रितेश सामना करेंगे वहां पर साहिल शेख। पहली गेंद रितेश की और देखना इस गेंद को फेंक दिया है कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त साहिल शेख के बल्ले से। बाकी सारी फेक लगे। स्लॉटमध्ये घेऊन हा बॉल फेकून दिलाय काउकॉर्नर रिजनच्या बाहेर। बॅकफुटला जाऊन खूप चांगल्या पद्धतीने क्रॉस बॅटेड कनेक्ट केला आहे आणि कनेक्शन पॉवरफुल झालं होतं आणि टायमिंग देखील बेमिसळा जुळलं होतं आणि त्यामुळेच हा 6 धावांचा षटकार मिळालाय। धावसंख्या झाले रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची 3 गडी बाद 22 धावा। काय म्हणाल या षटकाराच्या बद्दल? रितेशने जे पहिलं षटक 7 धावांचं हाताळलं होतं, या तिसऱ्या षटकात पहिल्याच बॉलवर षटकार। देखिए यही क्रिकेट है, जहाँ पहले ओवर में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी रितेश ने, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर के लिए उनको बुलाया गया, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाए। इसी का नाम क्रिकेट है। येस, प्रत्येक वेळी तुम्हाला काहीतरी वेगळेपण पाहायला मिळते क्रिकेटमध्ये। क्रिकेट फक्त प्रामाणिकतेचाच धनी आहे आणि प्रामाणिकतेचा जर तुमचा खेळ असेल तर तुम्ही विजयाच्या उंबरठ्यावर जाऊन पोचाल। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को पुल करने की कोशिश की थी वहाँ पर साहिल शेख ने। डिप में इस बार खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ तीसरे ओवर में 3 विकेटें गंवाने के बाद 23 रन। मिस्क्यू पुल शॉट होता, व्यवस्थित प्रॉमिसिंग हा बॉल कनेक्ट झाला नाही आहे, बॉडी वेट ट्रान्झॅक्शन व्यवस्थित झालं नव्हतं, त्यामुळेच मात्र कुठेतरी फटक्यामध्ये नजाकत नव्हती आणि फक्त एकच धाव मिळते। धावसंख्या जाऊन पोहोचते 23वर। कुठेतरी चांगली धावगती आता मेंटेन करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे। एक चांगली भागीदारी साहिलच्या आणि खिजारच्या मध्ये मिळते आणि त्यामुळेच कुठेतरी धावांना वेग देखील आलेला आहे या तिसऱ्या षटकांमध्ये।
स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल खिजार, जो वैयक्तिक 7 धावांवर खेळतोय. इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर मिडल किया है इस गेंद को, हल्के हाथों से खेला था वहाँ पर खिजर रईस ने. 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर आगे पहुँचता हुआ 24 रन. कॉपी बुक स्टाईलने हा फटका खेळला आहे. हलक्या हाताने जनरल पुश तुम्हाला पाहायला मिळाला आहे. बघा, सावधानीचं क्रिकेट देखील मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते, कारण त्यांना ठाऊक आहे अजून यानंतर 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे आणि कुठेतरी वेळ बघून फटकेबाजी करायला हवी. इस बार देखना है शॉर्टम पुल लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर, वहाँ साहिल शेख ने पैरों पे लगने भर के बाद 1 रन आता हुआ. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं रहा था, वहाँ पर अच्छी गेंद रही थी इस बार रितेश की. या तिसऱ्या षटकाला पहिला जो षटकार आलाय तो रितेशच्या जिव्हारी लागलाय आणि त्यानंतर मात्र खूप चांगला पलटवार केला आहे. बॅक टू बॅक 3 बॉल जे आहेत ते अप्रतिम दर्जाचे हाताळलेत. आतापर्यंत 4 चेंडूचा खेळ पूर्ण झाला आहे आणि धावसंख्या झाली आहे रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची 3 गडी बाद 25 धावा. जी बिल्कुल, देखिए वैसे भी अगर रितेश को हम देखें तो काफ़ी उम्र उनकी कम है, लेकिन गेंदबाजी उनकी बहुत ही चालाक गेंदबाज है वो. उसी बीच वहाँ पर विकेटों के बीच में इस बार रखा था इस गेंद को. अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखने को मिला वहाँ पर खिजर द्वारा. जब पहले ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, उसके बाद दूसरे ओवर में उनको बुलाया गया, उसके बाद सिक्सर लगने की, उसके बाद जो कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की, 4 जो गेंदें उन्होंने की जिसपे सिर्फ 4 रन आए. तो अच्छे गेंदबाज है रितेश. बॉल पुढे ठेवला होता, जवळपास ब्लॉक होल डिलिव्हरी हाताळण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण पिचिंग हलकीशी पाठीमागडी झाली, त्यामुळेच बॉल कनेक्ट करून लॉंगॉनला पाठवलं आहे. दरम्यान 1 धाव पळून पूर्ण केली जाते. धावसंख्या झाली 26 धावा 26. इस बार हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, वहाँ पर हुक किया इस गेंद को, मिस की हुक स्ट्रोक है, जज नहीं कर पाए थे वहाँ पर अविनाश गेंद को. और उसी बीच देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज. शॉर्ट गेंद थी और हुक करने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज साहिल शेख ने, मिसक्यू हुक स्ट्रोक खेल बैठे थे. 2 रन जरूर आते हुए इस गेंद के ऊपर. ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेटें गंवाने के बाद रन बने हैं 28 रन. इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज साहिल और खिजर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. आणि माझं जी ऑन दी टोज जाऊन हा हुक शॉट कनेक्ट केला होता आणि कदाचित आत्मविश्वास नव्हता तरी देखील धावा देऊन जाणारा फटका आपण म्हणू शकतोय. धावसंख्या 28 आहे आणि षटक संपले तिसरं. 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. पिच पे से नहीं दौड़ना है, साइड से दौड़ना है. दोनों ही खिजर और साहिल, पहली वार्निंग आपको Yes. दी जा रही है कि पिच के ऊपर से आपको नहीं दौड़ना है, साइड से दौड़ना है. आइए कमेंट्री में तब्दीली होती हुई बैटिंग पावर प्ले लिया जा रहा है. कमेंट्री में तब्दीली होती हुई कमेंट्री के लिए इस वक्त मखमली आवाज़ कुणाल दाते सर और कमेंट्री के शाहिद कपूर, नबील दिवकर. थैंक यू मज़हर खान और मनीष पाटिल सर. 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 28 रन. कुछ मीठा हो जाए. अब मीठे से शुरुआत करते हैं. कुणाल सर मेरे साथ में कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए. अट्ठाईस रन. अब चौथा ओवर लेकर आ रहे अविनाश. सामना करेंगे खिजर, नॉन स्ट्राइक पर है साहिल. मुझे तो ऐसा लगता है नबील ने शाम की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए. बिल्कुल सही कहा आपने. इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है. स्क्वायर लेग पर तेज निकल गई है. दूर से खिलाड़ी आए, बैकअप किया. इस बीच 2 रन पूरे किए खिजर ने. देखिए ये बाली ट्रॉफी. अभी आपने कहा कि शाम की चाय और बड़ों की राय लेनी चाहिए और कमेंट्री बॉक्स में चाय आती हुई. इस वक्त स्कोर पहुंचा है 30 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर रईस बिल्डर्स का. अविनाश इस मरतबा कलाइयों के सारे मोड़ा है. गेंद को खिसकी जरूर थी गेंद आउटफील्ड पर, लेकिन बढ़िया फील्डिंग अरविंद की. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं किजर के लिए. से 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर पहुंचाया. आज अरकम पटेल 0 पर आउट हुए. इस स्पर्धा में 2 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज
आज थोडंसं निराशच केलं अरकम पटेलने, कारण या स्पर्धेमध्ये अर्धशतक त्याने ठोकलं होतं आणि आज लवकर आउट झाला. इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, स्वंग कर दिया एक काउ कॉर्नर पर, अंदर धकेला एक गेंद को फील्डर ने. अच्छी फील्डिंग और तीसरे अंपायर की मांग की. अंपायर देखना चाहते क्या बाउंड्री के बाहर फील्डर गए थे या नहीं. आज भरपूर असे डिसिजन आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत नबील, जे बाउंड्री लाईनच्या दिशेने बॉल अडवण्यामागे थर्ड अंपायरकडे रेफर करण्यात आलेले आहेत. थोड़ा सा अल्ट्रा स्लो मोशन में देखना चाहते हैं अंपायर शानू कुरैशी. दूसरे एंगल से देखना चाहते हैं अंपायर अल्ट्रा स्लो मोशन में. अल्ट्रा स्लो मोशन आणि दुसरा अँगल देखील दाखवण्याची मागणी इथे आमचे अंपायर करत आहेत, शानू कुरेशी. एक ही रन है, सेव किया है वहां पर. बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया एफर्ट, और वो एफर्ट अब काम आता वो अपने टीम के लिए. कौन थे फील्डर? प्रेमचंद. प्रेम नाम ही बहुत खतरनाक है, सुनने में प्रेम बड़ा लगता है, अगर अपोजिट में खड़े हुए तो फिर बहुत खतरनाक. आप जानते हैं फिल्मों में प्रेम चोपड़ा का किरदार किस तरीके से रहता था. चांगली फिल्डिंग केली प्रेमने नबील आणि आपल्या टीमसाठी 5 रन नक्की वाचवल्यात. फक्त 1 रन मिळाली या स्ट्रोकवर. इस मर्तबा गेंद को पुल कर दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर. 6 रन. बढ़िया स्ट्रोक खिजर रईस के बल्ले से निकलता हुआ. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर खिजर रईसच्या बॅटमधून हा स्ट्रोक येतोय. 8 बॉलमध्ये 18 आणि 10 बॉलमध्ये 17, म्हणजे याच दोन्ही बॅट्समनने टीमला सावरलंय. पहिले विकेट लवकर गेल्या 2, परंतु त्यानंतर हे दोन्ही बॅट्समन चांगली कामगिरी करत असताना या मॅचमध्ये 3 विकेट गमावल्यानंतर आता रन झाले 38. पहली ओवर में जहां 3 विकेटें गई थी, अब खिजर रईस और साहिल पारी को संभालते हुए इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 38 रनों पर पहुंचा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का. चौथे ओवर का खेल जारी है, मैच चल रहा है जॉली कामतगर बनाम रईस बिल्डर्स. इसके बाद अगला मुकाबला माहौली स्पोर्ट्स और एसके इंटरप्राइजेस के बीच में. इस मर्तबा फुल पे लेके खेल दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. 1 2 3 4 और यहां रन मिलेंगे 4.
अच्छी बैटिंग यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज खिजार रईस अपनी टीम की ओर से। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 42 रनों पर और बढ़िया बल्लेबाजी कहेंगे हम इस वक्त खिजर रईस की। चांगली चांगली बॅटिंग खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर टीमला सावरलं आणि रन देखील बनवत आहेत। इस मरतबा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद पड़ने के बाद बीट हुए खिजर रईस, डॉट गेंद। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 42 रन। देखना बची हुई 2 ओवरों में रईस बिल्डर्स के बल्लेबाज कितने रन बनाते हैं। मैदान में पानी मंगाया गया है, अब देखना है पानी पीने के बाद कौन किसको पानी पिलाता है। बाली ट्रॉफी की ये सुहानी शाम आप सभी व्यूवर्स के नाम। घर पे रहिए, सतर्क रहिए, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। लौट चलते अब मैदान की ओर। 5वां ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज धनराज। देखना है धनराज अब राज करते या नहीं, बल्लेबाजों पर अपनी गेंदबाजी से सामना करेंगे साहिल। इस मरतबा हेलीकॉप्टर अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। मला तर वाटतं नबील इथे एक चान्स होता विकेट कीपरसाठी, कदाचित बॉल बॅटला ब्रश होऊन गेला होता, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता आणि विकेट कीपरकडून थोडीशी चूक झाली आहे। जी हाँ, मैं भी ऐसे लग रहा है कि कैच छूटा है, जिस तरीके से रिएक्शन था। धनराज साहिल के लिए, इस मरतबा गेंद का पीछा किया था, मोटा सिरा लिया और इस बार कोई गलती नहीं अमूल पाटिल ने की और बढ़िया कैच समाप्त किया। भरपूर लांबवरचा बॉल चेस करण्याचा प्रयत्न केला होता साहिल शेखने आणि यावेळेला अमोल पाटील यांच्याकडून कुठली चूक होताना दिसलेली नाहीये। धनराज राज करत असताना बॉलिंगमध्ये बॅट्समनवर हा ॲक्शन रिप्ले या विकेटचा आउटसाइड द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न आणि एज घेतल्यानंतर अमोल यांनी आता कुठली चूक केलेली नाहीये। चौथा धक्का बसलाय टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला। कुणाल सर, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं अपने आप को दबाव में महसूस कर रहे थे साहिल, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी। पिछले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे खिजर, यहाँ पर 2 धारी तलवार चलाने की कोशिश में थे साहिल, ऊंचे स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, लेकिन गेंदबाजी बैंग ऑन टारगेट और आखिरकार विकेट गंवाना पड़ा। अब नए बैट्समैन आए बल्लेबाजी के लिए, जीतू। धीरज दूर से खेला है, एक से ज़्यादा कुछ भी नहीं। जीतू के लिए इस 1 रन से जीतू ने अपना खाता खोला, स्ट्राइक पर आए हैं अब खिजर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे धीरज का। 22 रन बनाकर खेल रहे हैं।
धनराज सामना करेंगे खिजर रईस। इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर, दूर से खिलाड़ी आए, 1 रन बना, बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, 1 से ज़्यादा कुछ भी नाही। 4 ओव्हरमध्ये नबील 42 झाल्या होत्या आणि या 4 बॉलमध्ये फक्त 2 रन आल्यात आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर धनराजने खूप चांगली बॉलिंग केली। डेथ ओव्हरला सुरुवात झाली आहे, 2 ओव्हरमध्ये रन पाहिजे होत्या बॅटिंग करणारी टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला, परंतु सध्या जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचे बॉलर खूप चांगली कामगिरी करताना दिसतात आणि आता क्षमता आहे जितू तरेकडे, पाहूया तो मोठे फटके मारतोय का आपल्या टीमकडून। धनराज इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है स्क्वायर लेग पर, जीतू ने 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो कहना होगा कुणाल सर के धनराज अब राज करते हुए अपने गेंदबाजी से बल्लेबाजों के ऊपर एक भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। 5 गेंदे किए, 1 विकेट हासिल किया और केवल 3 रन दिए। चांगली बॉलिंग केली आणि सेट बॅट्समनला त्याने आउट केले खऱ्या अर्थाने। 5 बॉलमध्ये फक्त 3 रन देत असताना विकेट घेतली आपल्या टीमसाठी। सेट बॅट्समनला लवकर पाठवलं पॅव्हलियनच्या दिशेने आणि खऱ्या अर्थाने चांगला कमबॅक झाला आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचा, कारण 4 ओव्हरमध्ये सुस्थितीमध्ये वाटत होती टीम रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। आखिरी गेंद लेकर अपने ओवर की धनराज सामना करेंगे खिजर। बोल्ड, क्या गेंद थी, चारों शाने चित कर दिया वहां पर खिजर रईस को। अगदी बरोबर आहे। 5व्या ओव्हरचा शेवटचा बॉल आणि स्विंगिंग यॉर्कर इथे टाकला, ऑन साईडला लवकर बॅटचा फेस क्लोज केला खिजर रईसने। पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये राऊंड विकेट, ऑन साईडला बॅटचा फेस क्लोज केला आणि इथे त्रिफळा उद्ध्वस्त केला, ऑफ स्टंपवर जाऊन बॉल धडकला आणि ते विकेट मिळते बॉलरला। चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये धनराजचं राज चाललं हे म्हणायला हरकत नाही आहे। 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय, 9च्या सरासरीने रन झालेले आहेत 45, 45, लॉस ऑफ 5 विकेट। स्लो ओवर में इससे ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी और क्या करके दे सकता है आपका गेंदबाज। 3 रन खर्च किए 5वीं ओवर में, 2 बड़ी विकेटें, 2 सेट बैट्समैन को डगआउट में भेज दिया है। अब 2 नए बल्लेबाज पिच पर, जीतू का साथ निभाने के लिए आए बैट्समैन अक्षय टेटे। इसके बाद अगला मुकाबला है एसके स्पोर्ट्स बनाम मावली स्पोर्ट्स। दोनों टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए 5 फॉर्च्यून रियलेटर्स टॉस बॉक्स में मौजूद रहना है। जीतू का सामना करेंगे, जीतू सामना करेंगे अमोल पाटिल का। अमोल पाटिल हाजी समझ से डिस्टेंस एंड से जीतू के लिए लो फुल टॉस, गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, अंपायर के इशारे का इंतजार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बढ़िया स्ट्रोक, क्या कहेंगे कुणाल सर इस शॉट के बारे में। खूप चांगला स्वीप केलाय बॉल स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने। ताकद किती झोकली पहा, बॉलरच्या पेसचा वापर केला, ताकदीचा स्ट्रोक आणि जीतू तरेच्या बॅटमधून षटकार। अमोलचं स्वागत केलं, लास्ट ओव्हरच्या पहिल्याच बॉलवर शफल झाले आउटसाइड ऑफ स्टंप। पहिला बॉल ऑफ स्टंपवरच होता फुल टोस आणि त्याला पॅडल स्वीप करून पाठवलं स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 50 अप, 51 रन, 5 विकेट गमावल्यानंतर जीतू देखना अमोल पाटिल वापसी करते या नहीं। इस मर्तबा ज्यादा बाहर रखा, गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने। 52 पर पहुंचा स्कोर रईस बिल्डर्स का। बावन रन 5 विकेटों के नुकसान पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। आखिरी ओवर का खेल चल रहा, अमोल पाटिल मुड़ते हुए हाजी समझ से स्टैंड एंड से। इस मर्तबा पेस परिवर्तन, घूमती हुई गेंद, घूमते रह गए बल्लेबाज, शरीर से टकराई, कोई रन नहीं लिया, डॉट गेंद। सेल्फ कॉन्फिडन्सने बॅटिंग करताना दिसते जीतू तरे आणि त्यांनी सांगितलं आपल्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडच्या बॅट्समन अक्षय थेटेला की नाही रन घेतली नाही तरी चालेल, मी मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करणार आहे। परंतु पाहूया या रणनीतीमध्ये अमोल पाटिल कशी बॉलिंग करतायत। इस मर्तबा
बीट करती हुई निकली थी गेंद, स्वीप करना चाहते थे, डॉट गेंद. चांगलं कमबॅक, चांगली बॉलिंग. पहिल्या षटकाराचं प्रत्युत्तर त्यानंतरचे काही डॉट बॉल टाकून देत असताना अमोल पाटील 7 रन आतापर्यंत खर्च केलेत, एक वाईट एक षटकार या ओव्हरमध्ये, परंतु त्यानंतर 2 डॉट बॉल इथे टाकले जितूच्या विरुद्ध. जितू पाहूया आक्रमक भूमिकेमध्ये पाहायला मिळेल का, कारण अजूनही 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहेत, रन झालेले आहेत 52. इस मरतबा पैरों में गेंद थी, गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर. स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं. हमारे बीच में सत्कार सम्राट मोहतरम नईम शेख साहब आ चुके हैं. वेलकम 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 इन बाली ट्रॉफी 2021. स्कोर इस वक्त है 53 रन. आखिरी 2 गेंदें बची है इस ओवर की. अमोल पाटिल अब फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए सामना करेंगे अक्षय ठेठे. इस बार गेंद लेग स्टंप से ज़्यादा भारतीय वाइड घोषित किया अंपायर ने. स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा. बढ़ता हुआ स्कोर 54 रनों पर पहुंचा है. नऊ रन आतापर्यंत खर्च केलेत, एक षटकार आला, 2 वाईड बॉल आलेत या ओव्हरच्या दरम्यान, एक सिंगल आणि रन झाले 54. अक्षय थेटे सामना करेंगे अमोल का. इस मरतबा तेज ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है. 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर 55 पर पहुंचा है. इस मरतबा खींच के मारना चाहते थे ऑफ स्टंप से, बहुत ज़्यादा वारती गेंद. टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं, डॉट गेंद. इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति. स्कोर है 55 रन और 56 रनों की चुनौती रखी है जॉली कामतगर के लिए, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए. आइए अगले मैच के टॉस की ओर हम बढ़ रहे 5 फॉर्चून टॉस बॉक्स में, जहां हरीश सर मौजूद है. इट्स ओवर टू यू हरीश पंड्या सर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स, नबिल देवकर एंड टीम. दोस्तों आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2021. भिवंडी स्थित परशुराम टावरे स्टेडियम पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है, जिसका लाइव टेलीकास्ट कर रहा है प्रिंस मूवीज़, रवि गुड़वी एंड टीम. हम लोग इस वक्त खड़े 5 फॉर्चून रियल्टर्स टॉस बॉक्स में, जिसके स्पॉन्सर है मुशीर नाचन सादात पटेल और विष्णु चंदे. मेरे साथ जुड़ चुकी है रेशमा महेकर. रेशमा के दाईं ओर है एसके एंटरप्राइजेस के कैप्टन और हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर शुमाइल इब्न सूसे. मेरे बाईं ओर है माउली स्पोर्ट्स, जिनके कैप्टन है शाम चौधरी. ये दोनों कैप्टन का हार्दिक स्वागत. हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले, ये भी अब वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं टॉस का, और आपका भी हार्दिक स्वागत है. आइए अब हमारे गेस्ट को हम आवाज़ देते हैं. डॉक्टर ज़रार खरबे और हम्माद रईस, ये हमारे गेस्ट रहेंगे. डॉक्टर ज़रार खरबे एक ऐसी शख्सियत जिनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, और डॉक्टर साहब आपका हार्दिक स्वागत है. उनके साथ हम्माद रईस, एक युवा डैशिंग पर्सनालिटी. आइए सर, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है, खुशामदीद. सो दोनों टीम के कैप्टन्स को मैं टॉस दिखाना चाहती हूँ, हमारे स्पेशल गेस्ट को भी. सो कॉइन के एक साइड पर है AB यानी कि अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है ZP यानी कि जिला परिषद. सर डू दी ऑनर. माऊली स्पोर्ट्स यांचा कॉल आहे, ZP इज अ कॉल अँड इट्स AB यानी कि SK स्पोर्ट्स. इन्होंने टॉस जीत चुके हैं शुमाइल सूसे. आइए अब हमारे गेस्ट की ओर से रोलेक्स मेडिकेयर फाद दलवी मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये किट बैग, जॉली डिज़ाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर, डी साकरिया की ओर से 20% डिस्काउंट वाउचर. शुक्रिया डॉक्टर साहब एंड शुक्रिया हमाद भाई. थैंक यू सो मच. अ वेरी वार्म वेलकम वन मोर टाइम.
SK एंटरप्राइजेस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर भी है। सो टॉस जीत चुके हैं। देखो आपको एक चांस मिला है और उस चांस को आपको बहुत खूबी से निखारना है, बहुत प्रैक्टिकली खेलना है, बहुत शार्पली खेलना है, क्योंकि बोलतात ना इस टाइम मराठी में जैसे कहते हैं चुकीला माफ़ी नहीं। सो बहुत अच्छे से आपको खेलना है। सामने है माउली स्पोर्ट जो कि बहुत अच्छी तगड़ी टीम हम जिसे कह सकते हैं। तो कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह आपके दिमाग में है? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस अपना नॉर्मल गेम आपको खेलना है। टॉस जीत चुके हो, क्या लेने का डिसीजन होगा? ॲज युजल बॅटिंग। बॅट फर्स्ट। थँक्यू सो मच। श्याम, संध्याकाळची वेळ आहे आणि जोपर्यंत तुमची बॅटिंग येईल बहुतेक विद्युत झोतात तुम्हाला बॅटिंग करावी लागेल असं वाटतंय। तर तुला वाटते की तुझा संघ विद्युत झोतातील जेव्हा क्रिकेट सुरू होईल तेव्हा हा स्कोर जो काही दिला जाईल तो चेस करू शकेल? नक्कीच सर, 100% चेस करणार। आणि मागील सामन्यामध्ये जो संघ होता तोच ठेवला आहे की आज एखादा बदल घडून आणला या अति महत्त्वाच्या लढतसाठी? गैसुद्दीन शेखची तब्येत थोडी बिघडली आहे, त्याच्या जागी याशीर शेखला इन केलं। धन्यवाद। Thank you so much. So news from the toss box. SK Enterprises won the toss and choose to bat first. May the best team win. All the very best दोनों ही टीम के कप्तान को और उनके सारे टीम प्लेयर्स को। चलिए फिर से एक बार चलते हैं हमारे कमेंट्री पैनल के पास। Over to you, commentary box. थँक्यू फाय फॉर्च्यून टॉस बॉक्स। दुसऱ्या डावाकडे तुम्हाला घेऊन जातोय। पाठलाग करायचा आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाला 56 धावांचा, आणि 56 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी बॉल्स असतील 36। तर पाहूया पाठलाग कशा पद्धतीने सुरू केला जातो या दुसऱ्या डावाचा। तो दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई जॉली कामतगर के सामने जो टारगेट है वो 56 रनों का टारगेट है। दोनों ओपनर बल्लेबाज अरविंद और उनका साथ देने के लिए इस वक्त रोमित, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे योगेश। पहिलं ओव्हर जे आहे ते मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आहे, ज्यामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 30 या सकच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत। आणि पाहूया या पॉवर प्लेचा कशा पद्धतीने समाचार घेतला जातोय जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडून। पहली गेंद योगेश की वहाँ पर थोड़ी सी नीचे रह गई थी, ये गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहाँ पर अरविंद ने। तो अच्छी गेंद वहाँ पर योगेश की डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई और दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई। मातीच्या विकेटची हीच खासियत आहे मजरजी। यावेळेस आपण पाहिलं तर टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला होता, गोलंदाजाला कुठेतरी ॲडव्हान्टेज मिळतोय मातीच्या खेळपट्टीवर। उसी बीच एक बार फिर से देखना है, इस बार वाइट का इशारा आता हुआ। इस बार भी वही गेंद रही थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रही थी। वाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अमित सालवी सर का। 1 रन की मदद से जॉली का खाता खुलता हुआ, जहाँ पहली गेंद डॉट रही उसके बाद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रखी थी योगेश ने इस गेंद को। आज अगर हम बल्लेबाजी की बात करें रेस बिल्डर्स की तो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं रह पाई। हालांकि लास्ट में अच्छी बल्लेबाजी हुई है, खिजर ने और साहिल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत अगर हम देखें तो उस प्रकार की नहीं हो पाई थी जहाँ पर अरकम और योगेश आज कुछ खास नहीं कर पाए। उसी बीच योगेश की ये गेंद देखना है, एक बार फिर से वाइट का इशारा आता हुआ। बहुत ज़्यादा बाउंस कर बैठे थे इस बार योगेश। दरम्यान आता 35 बॉलमध्ये 54 धावांची गरज आहे। बॅक टू बॅक 2 वाईड हाताळले गेलेले आहेत आणि सुरुवात योगेशकडून चांगली झाली होती डॉट बॉलने, पण त्यानंतर कुठेतरी चेंडूवरचं नियंत्रण चुकलंय। लयबद्ध गोलंदाजी होत नाहीये ती म्हणजेच गोलंदाज योगेशकडून। जी बिल्कुल, यहाँ पर लाइंथ और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें तो बैक टू बैक 2 गेंदें वाइड की वहाँ पर गेंदबाज योगेश ने। उसी बीच वहाँ पर देखना अच्छी गेंद इस बार राइजिंग गेंद रही थी, बड़े हिट की तरफ गए थे अरविंद। बहुत बढ़िया गेंद इस बार, उठती हुई गेंद को समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज। खूप चांगला खेळपट्टीचा वापर गोलंदाज योगेश करतोय। पहिला बॉल जो होता थोडासा खाली राहिला होता, हा बॉलचा विचार केला, हा बॉल अतिरिक्त उसळी घेऊन यष्टीरक्षकाचा हाताचा विसावा घेतोय, म्हणजेच फलंदाजाला देखील कळत नाही की बॉल कुठल्या पद्धतीने येणार आहे त्याच्याकडे। 34 बॉलमध्ये अजूनही 54ची गरज, सामना अजूनही जिवंत आहे मजरजी। इस बार सही कनेक्ट किया और भेज दिया इसको वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक अरविंद के बल्ले से।
ते थोडे सुरुवातीला स्ट्रगल झालं होतं, त्यानंतर 2 वाईड आले, पुन्हा एकदा डॉट बॉल आला, त्यानंतर मात्र स्लॉटमध्ये घेऊन या बॉलला प्लॉटच्या बाहेर फेकून दिलं आहे 6 धावांसाठी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 8 या आकड्यावर. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ आया हूँ इस वक्त पिछले गेंद के ऊपर अरविंद के बल्ले से. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे अरविंद, क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच बने थे. लेकिन जब उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स दिए जा रहे थे वहाँ पर थोड़े से भाविक हो गए थे. रेस बिल्डरकडे देखील बॉलिंग अटॅक स्ट्रॉंग आहे, पण कुठेतरी सुरुवात चांगली अपेक्षित असते कुठल्याही कर्णधाराला, आणि ती सुरुवात चांगली करण्याचा प्रयत्न योगेश करतोय. पण आता मात्र कुठेतरी अरविंद याने गिअर चेंज केलं आणि आक्रमकता दाखवले या बॉलवर. जी बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर अरविंद ने. अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में अरविंद. लेकिन गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो योगेश इस वक्त दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं. आजच्या दिवसातला ना मित्र म्हणेन या बाली चषकातल्या पूर्ण इतिहासातला सर्वोत्कृष्ट झेल आपण म्हणू शकतोय, कारण शरीरयष्टी भरभक्कम आहे तरी देखील हवेत सूर मारून हा झेल कंप्लीट केलाय क्षेत्ररक्षक जीतू तरे यांनी. तुझा मानाचा मान घेऊन येतात ची सवयच आहे आणि त्या सवयीनुसार मात्र तो हा झेल पूर्ण करतोय. आणि एक अशक्य असा झेल होता मजर, जे आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकताय. एज घेऊन यष्टीरक्षकाच्या मागे हा बॉल फ्लाय झाला होता आणि जवळपास अशक्यप्राय असा प्रयत्न स्वतःच्या इच्छाशक्तीवर पूर्ण केला आहे. जबरदस्त झेल कन्वर्ट केला आहे आणि खरंच टाळ्या झाल्या पाहिजेत जीतू तरेसाठी. घरबसल्या प्रेक्षक जे पाहत आहेत यूट्यूबवर ते देखील प्रोत्साहन देऊ शकते हैं. जी बिल्कुल, बहुत ही कमाल का कैच. ये देखिए बार बार दिखाया जा रहा है ये कैच किस तरह से वहाँ पर जीतू तरे ने पकड़ा है. मैन फ्रॉम अंजुर, कमाल का कैच वहाँ पर. ही क्लिप तर व्हायरल झालंच पाहिजे मजरजी. जीतू तरे यांचा हा झेल बाली चषकातलं एक कुठेतरी त्यांचं महत्त्वपूर्ण योगदान राहिलेलं आहे. बघा, फलंदाजाच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी तितकीशी राहिली नाही आहे, पण आता ॲज अ फिल्डर जबरदस्त झेल कंप्लीट केलाय. धावसंख्या 8वर पहिला गडी बाद. वारंवार देखील ते रिप्ले आपण दाखवतोय, कारण का तर बघा, शरीरयष्टी भरभक्कम असून सुद्धा हा झेल घेण्याचा प्रयत्न लाजवाब होता आणि दाखवून दिले जितूने की क्रिकेटमध्ये फिटनेस नसलं तरी सुद्धा क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं जाऊ शकते. फक्त तुमची इच्छाशक्ती प्रबळ पाहिजे आणि क्रिकेट खेळण्याची जिद्द तुमची खूप जास्त पाहिजे. ती जास्त जिद्द कुठेतरी पाहायला मिळते जितूची, कारण कालच रात्रीच्या क्रिकेटमध्ये अंजूर संघासाठी खेळताना त्यांनी पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक पूर्ण केलं होतं. स्वर्गीय नरेश मोदी चषक 2021 मध्ये त्याने चॅम्पियन्स पद पटकावलं त्यांच्या गावच्या संघाने, आणि आता शहरी फॉर्मॅटमध्ये खेळताना जितूचं अप्रतिम प्रदर्शन. जी बिल्कुल, कमाल का क्या पर जीतू ने पकड़ा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास जो टारगेट है उतना बड़ा टारगेट नहीं दिया उन्होंने. जहाँ पर उनको हाफ चांस मिलेगा उसको फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा. देखिए, जब उन्होंने कैच लिया तो थोड़े से उनके कपड़े गंदे हो गए. वो कहते हैं ना, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर दाग अच्छे है. दाग अच्छे आहे. आणि कालच्या दिवसामध्ये देखील त्याने, मी पाहिलं घरी गेल्यावर यूट्यूबच्या माध्यमातून, त्यांनी त्या ठिकाणी कासरवडीला देखील तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण दाखवलं होतं. म्हणजेच काही काही खेळाडू असतात सुभाषजी, जे क्षेत्ररक्षणाच्या आधारावर त्यांची ओळख बनवतात. त्यातला एक खेळाडू आहे जीतू तरे. धावसंख्या 8 आहे. 4 बॉलचा खेळ पूर्ण झाला या पहिल्या षटकातला. गडीबाद झाला 1. नवीन फलंदाज येतोय तो म्हणजेच मोहिल. इस बार गेंद को आने दिया वहाँ पर मोहिल ने और हल्के हाथों से खेला है. स्ट्राइक को रोटेट करते हुए 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 9 पर. 1 विकेट गंवाने के बाद जॉल कामतगर. सॉफ्ट हँड पुश तुम्हाला पाहायला मिळालं. हलक्या हाताने खेळून काढलाय, कारण का पहिला गडी बाद झाल्यानंतर कुठेतरी वेळ जाऊ देणं हे महत्त्वाचं आहे. कारण वेळ आता कुठेतरी साथ देते, ते म्हणजे रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपरची. म्हणून वेळ जाऊ देण्यासाठी ही एक धाव कंप्लीट केली. धावसंख्या जाईल 9वर. इस बार बड़े हिट की तरफ गए थे वहाँ बल्लेबाज सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को. एक बार फिर से 1 ही रन आएगा. तो अब अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर योगेश द्वारा. बघा, 56 धावांचा पाठलाग करताना मजरजी आतापर्यंत फलकावर धावा आहेत, म्हणजे 10 धावा, आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 30 बॉलमध्ये 46 धावांची गरज आहे. आणि जितू याने दाखवून दिलं आहे की या डावावर देखील आमचा संघच अधिराज्य गाजवू शकतो, क्षेत्ररक्षणाच्या आधारावर किंवा गोलंदाजीच्या आधारावर. फक्त जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाकडे अजूनही स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे. येणाऱ्या 5 षटकामध्ये एक खूप चांगलं क्रिकेट प्रेक्षकांपर्यंत येणार आहे, यात कुठलंच दुमत नाही.
मजरजी, कुठल्याही स्पर्धेमध्ये पंच ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करत असतात आणि आम्हाला पंच लाभलेत ते म्हणजेच सन्माननीय शकील कोटी, सन्माननीय गोकुळ पाटील, सन्माननीय अमित साळवी, सन्माननीय शानुल कुरेशी आणि सन्माननीय अकबर मनियार या सर्व पंचांची टीम तुम्हाला या स्पर्धेच्या दरम्यान अनुभवायला मिळालेली आहे. धावसंख्या 10 झाले. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय. कपिल येतोय. हाजी समद से स्टँडकडून तो स्टार्ट घेतोय. छोटासा रनअप आहे. पाहूया छोटासा रनअप मोठा प्रयत्न दाखवेल का. जी बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए इस वक्त केके को बुलाया गया है, कपिल केने को. पहली गेंद कपिल की वहाँ पर पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने. थोड़ा सा फंबल होता, उसी बीच वहाँ पर दूसरे के लिए पलट चुके हैं. तेज कदमों के साथ यहाँ पर 2 रन पूरे किए. वहाँ पर अच्छी दौड़ देखने को मिली है दोनों खिलाड़ियों के बीच में. 2 रन आ गए इस गेंद के ऊपर. 2 रनों की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुँचा है. एक टेनिस विश्वामध्ये खूप कमी गोलंदाज आहेत जे साईडाम गोलंदाजी करतात आणि कपिलने देखील त्याच्या साईडाम गोलंदाजीने मोठमोठ्या फलंदाजांना अडवून ठेवलंय. पाहूया आता जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाच्या फलंदाजांना अडवतोय का. जी बिल्कुल, कमाल के गेंदबाज है कपिल केने. और ओपन का जो मुकाबला रहा था उसमें बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी कपिल केने ने. और इनके नाम भी एक रिकॉर्ड है, मैं बताता चलूँ इस गेंद के बाद आपको. उसी बीच वहाँ पर देखना हुक करने की कोशिश की थी, मिस की हुक स्ट्रोक है. गेंद के नीचे खिलाड़ी वहाँ पर साहिल शेख ने. इस बार कोई गलती नहीं. विकेट नंबर 2 गिरता हुआ. बाद 12 धावा. आता कुठेतरी क्रुशियल कंडिशन आलेली आहे आणि कपिल केणे यांच्यावर कर्णधाराने तो विश्वास ठेवला होता. तो विश्वास साध्य ठरवला जातोय कारण साईडाम बॉलर आहे. कुठेतरी प्रवृत्त केलं होतं फलंदाजाला ऑन साईडला हवेत खेळण्यासाठी आणि त्या आमिषाला बळी पडून पूल पडण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि कुठेतरी टायमिंग व्यवस्थित जुळलं नाही आणि फटक्यामध्ये ताकद देखील लावता आली नाही आहे आणि खूप चांगला झेल वाईडिश मिड विकेट सीमारेषेच्या जवळ हा टिपला जातोय आणि दुसरा हादरा बसतोय. आता कुठेतरी चांगल्या अवस्थेत दोन्ही संघ आहेत, समान अवस्थेत आहे असं म्हणू शकतो आपण. जी बिल्कुल, अब जो मुकाबला है बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन अच्छा कैच पकड़ा था वहाँ पर साहिल शेख ने. तो मैं कपिल के बारे में बता रहा था कि पिछले सीजन उन्होंने ग्रामीण में शिवसेना युवा सेना चषक बाबगाव में 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल की थी. क्या बात आहे. बघा कित्येक रेकॉर्ड आहेत खेळाडूंचे जे या मोठ्या स्पर्धेमध्ये त्यांची नावं घेतली जातात, त्यांचे रेकॉर्ड पोचवले जातात. म्हणून या बालीचषकामध्ये तुमचा चांगला खेळ राहिला तर पुढच्या बालीचषकामध्ये तुमचं नाव घेतलं जाईल. इस बार कपिल की गेंद देना, क्रॉस दी लाइन खेला है वहाँ पर खिजर रईस के पास गेंद और देखना है क्या कुछ हो पाता है. इस बार सवाल ज़रूर पूछा गया है वहाँ पर हरीश केने द्वारा, लेकिन लाजवाब गेंद रही थी इस बार फिर से कपिल की. तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर कपिल की. 3 गेंदों में अब तक 1 विकेट हासिल किया और 2 रन खर्च किए. बघा अमित साळवी या पंचांचं लक्ष देखील किती महत्त्वपूर्ण ठरतंय कारण क्लोज कॉल होता आणि त्यांनी व्यवस्थित निरीक्षण करून शेवटच्या क्षणाला सांगितलं आहे की हा नॉट आउट आहे. बघा तिसऱ्या पंचांची मागणी करू शकले असते पण मात्र त्यांना त्यांच्यावर विश्वास होता आणि हा नॉट आउट घोषित केला जाते. 27 बॉलमध्ये अजूनही 44 धावांची गरज आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाला विजयासाठी. मोहिल एक बार फिर से सामना करेंगे वहाँ पर कपिल केने का. इस बार आगे निकलकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को. एक और अच्छी गेंद, थोड़ी नीचे रह गई थी ये गेंद, पढ़ नहीं पाए थे वहाँ पर मोहिल. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 2 विकेटें गंवाने के बाद 12 रन. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर 56 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही, जहाँ पर हम देख रहे हैं इस वक्त कपिल केने कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार स्विच हिट खेला है लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहाँ पर मोहिल. कपिल केनेला मी जादूगार गोलंदाज का बोलतो तर दोन्ही दिशेने तो बॉल खूप चांगल्या पद्धतीने वळवतो आणि कॅरम बॉल देखील खूप चांगला हाताळतोय. तर आता मात्र कुठेतरी महत्त्वपूर्ण षटक हे जे दुसरं होतं ज्यामध्ये कमीत कमी धावा खर्च करण्यासाठी कपिलला बोलावण्यात आला होता, त्याने त्याची कामगिरी खूप चोख बजावले. 3 धावा खर्च करून 1 गडी बाद केले, 5 बॉल्स फेकलेत. 1 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. देखिए जिस तरह से ये मुकाबला चल रहा है ये क्लोज इनकाउंटर तक जाए, क्योंकि रईस के पास भी जो गेंदबाजी है सभी गेंदबाज अच्छे. इसके बाद अक्षय थेटे का आना बाकी है, योगेश का 1 ओवर बाकी है.
उसी बीच वहाँ पर देखना एक और अच्छी गेंद वहाँ पर कपिल की। ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13। क्या कमाल का ओवर रहा है यहाँ पर कपिल का, 1 विकेट हासिल किया और सिर्फ 3 रन दिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर कपिल केने ने की है। धन्यवाद समालोचन कक्ष। दोस्तों, पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित बाली ट्रॉफी 2021 की आज फैंटास्टिक फ्राइडे की शाम है और क्रिकेट का बहुत बड़ा तामझाम है और ऐसे में हमारे साथ एज ए गेस्ट उपस्थित है जनाब हमाद रईस साहब। और आइए हम पाइनियर स्पोर्ट्स की ओर से उनका सत्कार करने जा रहे हैं। हमाद रईस और शॉल उड़ाकर सम्मान चिन्ह देकर आपका सत्कार संपन्न हो रहा है। Special guest. Now back to cricket. Over to you, commentary box. खूब खूब धन्यवाद हरीश पांड्या सर और रेशमा मैम। तो ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 13। अब आने वाली जो 24 गेंदें हैं मनीष सर, यहाँ से रन चाहिए 43। 24 गेंदें और 43 रन। कपिल ने एक ब्रेक थ्रू दिला आहे, जी आवश्यकता होती या डावाला एक चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करण्याची, तो ब्रेक थ्रू कपिल केनेने दिलेला आहे आणि त्याचं सातत्य या तिसऱ्या षटकामध्ये कंटिन्यू करेल का गोलंदाज अक्षय? कारण महत्त्वाचं आहे की यस, फर्स्ट ऑफिशियल वॉर्निंग फील्डिंग करणाऱ्या संघाला पंचाच्या मध्यमधून दिली गेलेली आहे आणि वारंवार मॅच रेफरी देखील लक्ष ठेवून आहेत, तर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने मात्र वेळेबद्दल सहकार्य करायचं आहे। जी बिल्कुल, समय के मामले में यहाँ पर सहयोग करना है। पहली ऑफिशियल वार्निंग दी गई राइस बिल्डर्स को। कैप्टन हरीश केने, प्लीज़ समय के मामले में आपको सहयोग करना है। गेंदबाजी की शुरुआत करनी है अक्षय थेटे। तीसरे ओवर में अक्षय थेटे को बुलाया गया है, सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज मोहिल। 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला तैनात केले गेलेले आहेत आणि 4 क्षेत्ररक्षक ऑफ साईडला तैनात केले गेले। एक रणनीती आहे, कारण हवेचा ओघ देखील ऑन साईडला असल्या कारणाने मात्र कुठेतरी 5 क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला आहेत। गोलंदाजीची सुरुवात करतोय या तिसऱ्या षटकाची अक्षय थेटे। स्ट्राईकवर असेल बॅट्समन मोहिल। धावसंख्या झाली जॉलीची 13। लोवा फुल टॉस, गुडघे वाकून स्लॉक करण्याचा प्रयत्न झाला होता। वाईडिश विलेगला हा क्षेत्ररक्षक येतोय अडवण्यासाठी। 2 फलंदाज एका एंडला आहे, एका फलंदाजाला परतावं लागेल आणि तो परतोय फलंदाज, तो म्हणजेच मोहिलला बाधून परतावं लागेल। तिसरा फलंदाज हा धावचीतच्या स्वरूपात बाद होतोय। केलेले आहे की कुठला फलंदाज नेमका बाद होतोय। बघा, ही देखील एक शोकांतिकाच आहे। जर पंचांनी निर्णय दिला आहे तर तो मान्य करायला हवा, तरी देखील तिसऱ्या पंचाची मागणी केली जाते आणि तिसरे पंच मिस्टर गोकुळ पाटील येत आहेत आणि नक्कीच त्यांच्या मध्येतून योग्य तो निर्णय येईल की कुठला फलंदाज तंबूच्या दिशेने परत जाईल। स्लो मोशनमध्ये पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ प्ले केला जातोय। बघा, 2 फलंदाज एकाच एंडला आहेत। पॉपिंग क्रीजमध्ये बॅट कोणाची आहे हे चेक केलं जाईल गोकुळ पाटील यांच्याकडून। यस, पुन्हा एकदा रिप्ले रिवाइंड करून दाखवायचा आहे थोडासा स्लो मोशनमध्ये, जेणेकरून योग्य तो निर्णय प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जाईल। तंत्रज्ञान आहे आणि या तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर देखील केला जातोय। गोकुळ पाटील सर तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आलेत आणि व्यवस्थित निरीक्षण आणि परीक्षण करतायत आणि योग्य तो निर्णय त्यांचा थोड्याच वेळेत आमच्यापर्यंत येणार आहे। दरम्यान संध्याकाळचं सत्र आहे, हलकीशी हवा देखील या मैदानाच्या आतमध्ये वाहताना तुम्हाला अनुभवायला मिळते। उष्णता आहे, पण उष्णतेच्या सोबतच हवेची हलकीशी झुळूक देखील शरीराला आनंद देणारी आहे, सुखद धक्का देणारी आहे। थोड्याच वेळात फ्लड लाईट्स देखील चालू होतील आणि रात्रीचं क्रिकेट यूट्यूबवर प्रेक्षकांना घर बसल्या अनुभवायला मिळणार आहे। दरम्यान सिद्दीक बाबीजी देखील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन झालेत।
येस, चला. खूप चांगली ही स्पर्धा. बाली चषक 2021. तो आउट हुए यहाँ पर मोहिल. येस, मोहिलने परत यायचंय. बघा, जो निर्णय दिला जातोय तो निर्णय मान्य करा, कारण पंच जे देखील आहेत ते व्यावसायिक पंच आहेत आणि भिवंडी क्रिकेटचा खूप मोठा अनुभव या पंचांना आहे. आणि ज्या ठिकाणी जास्त क्रिकेट खेळलं जाते त्या ठिकाणी तितकेच दर्जेदार पंच देखील आहेत. प्रिंस मूवीज आपको एक बार और रिप्ले दिखाना है उस गेंद का. डेड बॉल है.
इस गेंद के ऊपर रन नहीं है, गेंद काउंट की जाएंगी, रन नहीं है। देखिए जो रन पूरा किया था वही रन है। आपको तो पता है कि भिवंडी में ये बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है कि एक खिलाड़ी क्रीज में रहेगा और दूसरा उसको स्ट्राइक देगा। एक्झॅक्टली बघा, भिवंडी ही नियमांसाठी ओळखली जाते आणि नियमांच्या आधारावर फक्त एक धाव ॲड केली जाईल आणि बॉल काउंट केला जाईल आणि फलंदाज बाद नसेल. येस, दिस इज द परफेक्ट डिसिजन. धावसंख्या 1ने पुढे सरकल्याने पोहोचते, ते म्हणजेच 14 या आकड्यावर. चला, क्षेत्ररक्षण लगेच सेट करायचं आहे. बॉल्स फेकून झालेत या षटकातले. अक्षयच्या या तिसऱ्या षटकातले एक स्ट्राईकवर बॅट्समन तुम्हाला पाहायला मिळतोय, तो म्हणजेच प्रेमचंद. उजव्या हाताचा फलंदाज प्रेमचंदसाठी गोलंदाजी मार्कवर अक्षय तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र पकडलं आहे पायच्या स्वरूपात. आता मात्र बाद होऊन परतावं लागेल प्रेमचंदला. लेग बिफोर विकेट, विकेट डाऊन. योग्य ती गोष्ट ही योग्य त्या वेळीच होते आणि आता मात्र लेग बिफोर विकेटच्या सुरुवात आपण रिप्लेमध्ये पाहू शकता. खूप जास्त शफल झाले होते आणि मधल्या यष्टीवर शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आदळला गेला आहे आणि त्यानंतर मात्र पंचाच्या माध्यमातून लेग बिफोर विकेटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. बिल्कुल वहाँ पर विकेटों के सामने पाए गए थे प्रेमचंद. तीसरा विकेट गिरा यहाँ पर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर का. रेस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाने देखील खूप चांगलं प्रदर्शन केलं आहे. खूप चांगला कमबॅक मिळवलेला आहे. कपिलचं त्याचे निर्णायक षटक यशस्वी ठरलं, त्यानंतर मात्र सातत्याने अक्षय थेटेने देखील दबाव वाढवण्यासाठी मदत केली. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब अक्षय थेटे भी कमाल की गेंदबाजी करी. इससे पहले हमने देखा कपिल ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी, तब मैच पूरी तरह से गर्म होता हुआ. निहारसाठी गोलंदाजी मार्कवर अक्षय. यावेळेस मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने कवचला पंच केलं जातं बॉलला. क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये, थ्रो करेपर्यंत फक्त एकच धाव मिळू शकेल. हरीशला बेट करून बॉल मागे निघून गेला होता, पण चांगला बॅकअप प्लॅन रेडी होता म्हणूनच की काय एकच धाव मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 15वर. अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर निहार मात्रे ने, पंच किया था उस गेंद को कवर की दिशा में. कहीं ना कहीं जो जीतू ने वो कैच पकड़ा, वहाँ से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रईस की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रही है. एक्झॅक्टली, पॉझिटिव्ह बॉडी लँग्वेज आहे. गती परिवर्तन केलं होतं, थोडा काळ हवेत होता बॉल, पण मात्र डीप कवरमध्ये बॉल स्टॉप करेपर्यंत एक धाव पूर्ण केले जात आहेत. पुन्हा एकदा कुठेतरी कॉलिंगमध्ये व्यवस्थित सूझबूझ दिसत नाही आहे निहार आणि मोहिलचा. मोहिल मात्र कुठेतरी कॉल करतोय, निहार थांबवतोय. कुठेतरी कॉलिंग व्यवस्थित असायला हवी. आणि आता मात्र आस्किंग रेट झाला आहे. बॉल फेकून झाले ते म्हणजेच 4. या षटकातले 2 बॉलचा काही शिल्लक आहे. 20 बॉलमध्ये 40 धावांची गरज आहे. 20 बॉल्स 40 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. जी बिल्कुल, यहाँ से अब जो इक्वेशन है वो 20 गेंदें और 40 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि अब तक 16 रन बने 3 विकेटें गंवाने के बाद. उसी बीच ऑन साईडला खेळलोय. क्षेत्ररक्षक आहे लॉंग लेगला, स्टॉप करण्याचा प्रयत्न आणि आता कुठेतरी चांगलं क्षेत्ररक्षण होते मजरजी. आणि कधी कधी म्हणतात ना, जर तुमचं संघाचं क्षेत्ररक्षण चांगलं असेल तर तुमचा संघ विजयापर्यंत लवकर पोहोचू शकतो आणि तेच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचं. जी बिल्कुल, सभी फील्डरों ने कमाल की फील्डिंग की वहाँ पर, लेकिन गेंदबाजी इस वक्त बहुत बेहतरीन होती हुई. धावसंख्या 17. यावेळेस हुक केलं जातं बॉलला. बॉल क्षेत्ररक्षकाला बीट करून निघून जातोय, तो म्हणजे फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 की 6 पंच दर्शवतील. 4 धावा.
कमाल का रिप्लाई हम देख रहे हैं जॉली कामतकर का। सुहानी शाम में आप सभी का सुहाना स्वागत है। और ये अल्ताफ अली की शाम आप सभी के नाम। खुद से मैंने प्यार तुम्हारे लिए किया, गम को गले का हार तुम्हारे लिए किया, और तुम लौट के ना आए किसी शाम को, मगर हर शाम इंतज़ार तुम्हारे लिए किया। आइए इस सुहानी शाम में आप सभी का सुहाना इस्तकबाल है। मुकाबला कुणाल दाते जुड़ चुके हैं। बहुत ही टफ इनकाउंटर चलता हुआ। बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेला आहे। 3 ओव्हरचा खेळ संपला, 21 झालेत। या मॅचमध्ये लक्ष्य आहे 56 रनचं आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये शेरो शायरीचे बादशाह तर ते आहेतच आणि व्हॉइस ऑफ ठाणे आहेत। सिद्दीक भाबे सर वेलकम। दुपारच्या सत्रामध्ये ते थोडेसे कॉमेंट्री क्षेत्रापासून दूर राहिले, परंतु पुन्हा एकदा ते आमच्याबरोबर जॉईन होतात, त्यांचा मी स्वागत करतो। जवळपास आज 13व्या दिवसामध्ये संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण पोहोचलेलो आहोत बाली ट्रॉफी 2021च्या दरम्यान। उद्या या स्पर्धेचा सांगता सोहळा, अंतिम सामने आपल्यासमोर येतील। सेमीफायनल्समध्ये कुठल्या टीम जातील, क्वार्टर फायनल्स आज होतील, त्याच्यासाठी हा संघर्ष आहे आणि आजचा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे। वेलकम सिद्दीक जी। कपिल के ने इस मरतबा बढ़िया गेंद ड्राइव करना चाहते थे, खड़े खड़े पैरों में हलचल नहीं थी निहार मात्रे के। स्कोर है जॉली स्पोर्ट कामतगर का 21 रन, और विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें इस वक्त गिर चुकी है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा खींच के मारा है पुल, और पावरफुल चाबुक शॉट। अंपायर के इशारे का इंतजार, 6 रन। चित्र मैदानामध्ये आहे। काय पुल स्ट्रोक होता बॅटमध्ये, ज्या पद्धतीने हा बॉल आला, पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। इट्स मॅक्सिमम षटकार। कुणाल देखिए बाली ट्रॉफी है, आप कौन से नंबर पे रैंक कर रहे हैं BC4 में ये फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि 3 नंबर पे रैंक करिए रईस बिल्डर एंड डेवलपर। 27 अब 27 रन हो चुके हैं, और यहाँ से 29 रन चाहिए। 16 गेंदों में 29 रन, चुनौती बड़ी मिल रही है। बढ़िया वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ जिद्दी क्रिकेट, हम किसी से कम नहीं। रईस बिल्डर एंड डेवलपर BC4 सिटी क्रिकेट में नंबर 3 पे रैंक कर रही है। 1 की उप विजेता है और 3 सेमीफाइनल खेली है। लेकिन जॉली का जॉली क्रिकेट, लसित मंदिंगा और भिवंडी, कपिल के ने राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। बढ़िया गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन खराब, वाइट। 1 रन और स्कोर में आता हुआ जॉली का स्कोर 28 रन, 3 विकेट। कुणाल अभी भी हम कह सकते हैं कि फाइट कट टू कट, नेट टू नेट है। नाही, त्याचं कारण आहे अर्धा रस्ता इथे पूर्ण झाला, अर्धा रस्ता पूर्ण करायचा। 28 रन झालेत, 28 करायचे आहेत। 15 बॉलचा अजूनही खेळ शिल्लक आहे। एखाद दुसरी विकेट जर मिळवता आली बॉलिंग करणाऱ्या टीमला, रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला, तर थोडासा दबाव येईल जॉली स्पोर्ट्सवर। अन्यथा मी म्हणेन सध्या तर पाटच जळ आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचं। अमोल पाटिल का आना बाकी है, जो ड्रॉप सीन में बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। कपिल की गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, नीची रही थी, किस्मत वाले रहे कि प्लेड ऑन नहीं हुए। देखिए क्या ओवर चल रहा है। निहार मात्रे जो टीम के कैप्टन हैं, 3 डॉट गेंदें खेल चुके, 1 सिक्सर लगाया है, 2 सिंगल बनाए, और कुल मिलाकर 6 गेंदों में 8 रन बना के खेल रहे कपिल के ने। इस मरतबा फोर्स किया बैकफुट पे जाकर, बहुत खूबसूरत शॉट, मिड ऑफ अंदर खड़ा था, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री पर, 4 रन।
मिड ऑफ आतमध्ये आहे. त्याचं कारण आहे पॉवर प्ले सध्या सुरू आहे आणि बॅकफुटला जाऊन भरपूर वेळ मिळाला हा स्ट्रोक खेळण्यासाठी बॅट्समनला. अगदी मिड ऑफ आणि मिड ऑनच्या डोक्यावरून बॉल समोर पाठवला आहे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या दिशेने 4 रन इथे मिळत आहेत. महत्त्वाचे 4 रन आहेत आणि आता 13 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 13 बॉलमध्ये 24 रनची आवश्यकता. ये बाली ट्रॉफी है, ये सुपर से ऊपर भारत का शो है. आपको सुपर से ऊपर बनना है तो फिर सुपर से ऊपर परफॉर्मेंस चाहिए. ये नहीं कि कौन सी टीम किस नंबर पे रैंक कर रही है. यहाँ तो वही जो जीता वही सिकंदर. कपिल के ने हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए निहार को आसमान में तान दिया है. खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे. अब जाकर गेंद को उठाया है. इस बीच तीसरे की कॉल मोहिल मात्रे ने की है. 3 रन पूरे हुए हैं. चौथे के लिए निकल पड़े. 4 रन पूरे. दिस इज द पुअर फील्डिंग फ्रॉम रईस बिल्डर अँड डेव्हलपर. रनिंग बिटवीन द विकेट पहा आणि टाळ्यांचा गजर पहा. प्रोत्साहन देण्यासाठी भरपूर प्रेक्षक आले त्यांच्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो प्रोत्साहन दिल्यानंतर अशा पद्धतीची रनिंग बिटवीन द विकेट होते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि 4 रन धावून काढल्यात. ओवर समाप्त होते हुए 4 कुल स्कोर है 36. 12 बॉलमध्ये 20 रन करायचे आहेत. पहा डगआउट, शांत डगआउट. मग अशी टाळ्यांचा गजर त्यांनी केला. चांगले खेळत आहेत सध्या बॅट्समन जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचे. अमोल पाटील यांना मग अशी दाखवलं जात होतं. ते काहीशे चर्चा करतात खेळाडूंबरोबर. 12 बॉलमध्ये 20 रनची आवश्यकता आहे. हा डगआउट तुम्ही पाहताय जॉली स्पोर्ट्स कामतघरचा, जिथे अगदी प्रसन्न असं वातावरण आहे. चेहऱ्यावर हास्य आहे. अमोल पाटील यांना स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. त्यांनी खूप चांगली कामगिरी बाली ट्रॉफीमध्ये केली आहे. चांगलं क्रिकेट ते खेळत आले. 36ला 3. 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 12 बॉलमध्ये रन करायचे आहेत 20. व्हाट अ मैच. यू आर वॉचिंग अनदर टफ इनकाउंटर है. कुणाल, एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने BC4 फॉर्मेट में जॉय कुमार ट्रॉफी में मेरे साथ रहे थे. ये बाली ट्रॉफी है और BC4 का जो क्रिकेट है, सिटी क्रिकेट, इसके मैचेस तो आप देख चुके हैं. क्या कहना चाहेंगे इस फॉर्मेट के बारे में जो सारे देश में मशहूर है. नाही, हा फॉर्मॅट तर खूप वेगळा आहे खऱ्या अर्थाने. भिवंडी क्रिकेटमधला BC4चा फॉर्मॅट आणि मी माझ्या नवी मुंबई क्रिकेटमध्ये देखील या फॉर्मॅटच्या बाबतीत चर्चा केली होती. कारण आमच्या नवी मुंबईचे क्रिकेट हे 29 ते 34 गावांच्या अंतर्गत खेळलं जातं आणि त्यामध्ये फक्त ग्रामीण क्रिकेट खेळलं जातं. आणि मी देखील आमच्या वरिष्ठांबरोबर याच्या बाबतीत चर्चा केली आहे की भिवंडीमध्ये जसं BC4 क्रिकेट चालतं आहे तसं नवी मुंबई क्रिकेटमध्ये देखील तुम्ही असं जर क्रिकेट सुरू केलं तर एक मोठा प्लॅटफॉर्म त्या सर्वच खेळाडूंना मिळेल आणि एक वेगळी कमिटी देखील प्रस्थापित होऊ शकते. आणि खऱ्या अर्थाने मी इथल्या नियमांशी इम्प्रेस झालो आहे. कारण मगाशी तुम्ही जे पाहिलं की आमच्या नवी मुंबई क्रिकेटमध्ये किंवा अन्य रायगड क्रिकेटमध्ये असेल, वेगळ्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये एखाद्या चांगल्या बॅट्समनला स्ट्रायकिंग एंडला यायचं असेल तर मात्र स्ट्राईक रोटेट करण्यासाठी तो जो दुसरा बॅट्समन असतो तो क्रीजमध्येच थांबतो. त्याची कुठलीच मोशन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तो धावतच नाही. परंतु भिवंडी क्रिकेटमध्ये BC4 क्रिकेटमध्ये जो नियम आहे, दोन्हीही बॅट्समन ज्या वेळेला धावतील त्याच वेळेला रन दिला जाईल आणि तो देखील नियम या स्पर्धेच्या माध्यमातून मला आवडला आणि त्याच्यासाठी खऱ्या अर्थाने या BC4 कमिटीचं कौतुक व्हायला पाहिजे. थैंक यू कुणाल. इसीलिए तो भिवंडी सिटी क्रिकेट को सबसे बड़ा भारत में सिटी क्रिकेट कहा जाता है. अक्षय ठेटे को बुलाया गया है. ये वो गेंदबाज हैं जो पिक्चर का दिख रही पिक्चर को पलट सकते हैं. ये इंटर के बाद आते हैं और हीरो बन जाते हैं. इस मरतबा तेज तर्रार गेंद विकेटों के ऊपर से निकल गई. देखिए कुणाल, अक्षय ठेटे की एक खासियत है कि ये ऑफ कटर, लेग कटर, तेज गेंद, लेग ब्रेक सभी गेंदे करते हैं. चांगली बॉलिंग केली होती BPLमध्ये, भिवंडी प्रीमियर लीगमध्ये अक्षय थेटेने आणि याही मॅचमध्ये त्याच्याकडून अपेक्षा वाढल्यात. कारण रिक्वायर 110 आहे. असं नाही आहे की रन कमी करायचे आहेत विरोधी टीमला आणि इथून देखील कमबॅक होऊ शकतं आणि तोच प्रयत्न करत असताना अक्षय ठेटे इस मरतबा फिर कट के ज्यादा कटी वाइट. देखना है कि तीसरे अंपायर को पूछा गया है शायद बेल्स क्यों गिरी है. देखना है तीसरे अंपायर हमारे
बेस क्यों गिर गई है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल कुणाल, आप जो चर्चा कर रहे थे कि आपके तरफ जो ग्रामीण एकम इकट्ठ रहता है वो क्रिकेट भी बहुत काफ़ी मशहूर रहता है। यस, बहुत ही क्रूशियल मैच चल रहा है और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है, इसलिए हमारे अंपायर्स समय ले रहे हैं। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को वहीं रुकना है। यस, गेंद ने बेल्स को ब्रश करके गई और बैट्समैन बोल्ड हुए। ये तीसरे अंपायर का निर्णय। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा दिली बली हो गया है। हरीश पंड्या तो तमाम बाली ट्रॉफी में रहे। एक बात यह है कि आप पहली मर्तबा है, लेकिन एक ही चीज़ आपको वो देखने नहीं मिली जो बाली का असल चाम है, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस है और हमने दर्शकों को आने नहीं दिया है और दर्शक ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनके सपोर्टर्स ने, ओनर ने घरों में बैठ के देखा, वरना यहाँ का जो नज़ारा रहता था ना शाम में, तो आप लखनऊ की शाम भूल जाते। नाही, अगदी बरोबर आहे. तीच गोष्ट फक्त यावर्षी आपण मिस करतोय, परंतु 2022मध्ये ज्यावेळेला बाली ट्रॉफी सीझन 6 येईल त्यावेळेला मात्र त्या गोष्टीची पूर्तता असेल आणि पूर्णपणे स्टेडियम पॅक असेल प्रेक्षकांनी. आणि खऱ्या अर्थाने आपण देखील प्रार्थना करूया की हे कोविडचं संकट लवकर या जगावरून पूर्णपणे नष्ट होऊ दे आणि पुन्हा एकदा क्रिकेटचा खेळ त्याच जोशामध्ये आणि त्याच जल्लोषामध्ये होऊ दे. इंशाअल्लाह होके रहेगा। और मैंने अभी भी कहा था कि अक्षय ठेठे इंटरवल के बाद आते हैं। ये ऐसे हीरो हैं क्रिकेट पिक्चर के जो एंटर के बाद आते हैं। इस मरतबा तेज तर्रार गेंद, बैट्समैन समझ ही नहीं पाए। अमोल पाटिल, यश पाटिल खड़े खड़े शॉट को खेला। इसीलिए मोबाइल में जहां नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। क्या बॉलिंग कर रहे हैं अक्षय ठेठे, राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए। फिर से अच्छी गेंद पीछे रखा था, फिर बल्लेबाज के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई। क्या कहेंगे, क्या ये मेरा मानना सही है कि अक्षय ठेठे एक ऐसे हीरो हैं जो एंटर के बाद आते हैं और ड्रॉप सीन तक मॅच को ले जाते हैं। इंटरवल नंतर आला असं म्हणायला हरकत नाही आहे, परंतु आतापर्यंत 4 डॉट बॉल टाकलेत, याच्यावर देखील नजर ठेवायला पाहिजे. ठेठे की गेंद इस मरतबा बहुत बारीकी से ग्लांस किया गेंद को। फाइन लेग पे खिलाड़ी 1 रन। कहाँ थी मैच और कहाँ लाके रख दिया अक्षय ने। 7 बॉलमध्ये आता रन करायचे आहेत 19. ये क्रिकेट है दोस्तों, क्रिकेट कॉल अ ग्लोरियस अनसर्टिनिटी गेम। इसमें कुछ भी सर्टियन नहीं। ये पबजी का गेम नहीं कि आपने टारगेट लगा दिया। यहाँ आप भी टारगेट बन सकते हैं और आप टारगेट लगा भी सकते हैं। ये क्रिकेट है, शिकारी खुद शिकार बनता है। इस मरतबा गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए बल्ले को छूने के बाद। वेलकम बाउंड्री। नीस कट लगा था, लेकिन सबसे पहले तो नबील द्यूकर ने ये बात कही थी कि चाइना का सामान चला तो शाम तक, चला तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। नाही, पण आता हे रन येणं गरजेचं होतं आणि आता या चालू शकतात 4 रन चायनीज कटच्या जोरावर आलेल्या. 6 बॉल आणि 15 रनची आवश्यकता या मॅचमध्ये. 6 बॉल आणि 15 रन.
बिग एंड देना चाहिए अक्षय टेटे को, जिस तरह से उन्होंने पिछला ओवर किया। कुणाल देखिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम, नॉट अ इंसिडेंस ऑफ गेम। चाइनीज कट लगा हो या कोई भी कट, चौका तो आया है। 6 गेंदे 15 रन, व्हाट अ मैच। सिटी क्रिकेट का जादू सर चढ़ के बोलता हुआ, और सुपर से ऊपर शाम में आप सभी का सुपर से ऊपर स्वागत है अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। इसके बाद एक और मुकाबला, एसके इंटरप्राइजेस वन द टॉस सिलेक्टेड बैट फर्स्ट अगेंस्ट मौली स्पोर्ट। ये देखिए डगआउट में इस वक्त थोड़ा बेचैनी का माहौल है। अमोल पाटिल वहाँ पर बहुत संजीदा दिख रहे हैं। मैच कोई भी जीते, जीत तो बाली ट्रॉफी की हो रही है, जीत भिवंडी सिटी क्रिकेट की हो रही है। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज मयूर के ने सामना करेंगे बैट्समैन यश पाटिल। देखना है कि यश को यश मिलता है या मयूरता बिखेरते हैं। ओ देखना है, कोई बात थ्रो और बैट्समैन बहुत बड़ी विकेट, आउट होके जा रहे हैं। निहार मात्रे टीम के कैप्टन, आपको क्या लगता है? हरेश के नहीं कैप्टन थे, उन्होंने कोई बात थ्रो किया, क्या ये रन ज़रूरी था? रन याच्यासाठीच धावला होता की कुठेतरी स्ट्राईक मिळावी, त्याच्यानंतर हे स्ट्राईक करता येईल, परंतु इथे पहा त्यानंतर आऊट झाल्यानंतर निराशा किती स्पष्ट होती चेहऱ्यावर। आता 5 बॉलमध्ये 15 रन करायचे, तर अंडरआर्म थ्रो ही देखील एक कला आहे क्रिकेटमधली, आणि खूप चांगल्या पद्धतीने जवळून हा थ्रो केला होता आणि त्याचमुळे हा थ्रो डायरेक्ट स्टंपवर जाऊन पडला आणि ते आणखीन एक विकेट मिळाली। आता 5 बॉलमध्ये 15 रन, कहाणी में ट्विस्ट। मॅच खूप रंगतदार होते। 56 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता जॉली स्पोर्ट्स कामतघरला रईस बिल्डर्स आणि डेव्हलपरच्या विरुद्ध। का आपण आणखीन एक उलटफेर पाहायला चाललोय बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये? अमोल पाटिल नहीं आए बल्कि उनकी जगह प्रेम आए। बहुत अच्छा कोई बात थ्रो किया था वहाँ पर कप्तान हरीश केने ने। कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं, भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021। व्हाट अ मैच। मेरे साथ आईपीएल की मखमली आवाज़ कुणाल दाते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, वॉइस ऑफ भाईंदर मनीष पाटिल, मज़हर खान कमेंट्री की जान, शाहिद खान जिन्होंने भी कमेंट्री किए, और शाहिद कपूर कमेंट्री के। कमेंट्री में 2 चेहरे बहुत मशहूर हैं, हैंडसम एंड हैंडसम बॉय। एक तो कुणाल ओमकार शेट्टे हैं और एक नबील दिवकर हैं, और साथ ही साथ धुमाल कमेंटेटर कंप्यूटर शुभात धुमाल, को एंकर रेशमा मेकर के साथ मयूर। इस मरतबा हुक कर दिया है और गेंद सीधा डगआउट में 6 रन, और कप्तान को कह दिया उन्होंने, आप आउट हुए तो फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं ना। आणि मॅच मध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट येतोय। काय फटका आहे। हाफ ट्रॅकर बॅकफुटला गेले, हुक केला, लॉंग लेगला बॉल पाठवला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। 4 बॉल आणि 9 रनची आवश्यकता आहे। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आमच्या कॉमेंट्रीचे बादशाह सध्या जुळताना सिद्दीक बाबे। धन्यवाद कुणाल। 4 गेंदे 9 रन। व्हाट अ मैच, थ्रिलिंग क्लाइमैक्स। मयूर मुड़ते हुए प्रेम के लिए एक और गेंद मैदान के बाहर। प्रेम नाम है मेरा। व्हाट अ बैटिंग इन टाइट सिचुएशन। बिल देवकर यांनी सांगितलं होतं, प्रेम हे असं नाव आहे की खूप चांगलं देखील नाव आहे आणि तेवढंच खतरनाक देखील नाव आहे, परंतु मगाशी चांगलं ठरलं, आता खतरनाक ठरतंय विरोधी टीमला, रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सला, कारण 2 बॅक टू बॅक 6 त्याच्या बॅटमधून येत आहेत। 3 बॉलमध्ये 3 रन।
अब कप्तान खुशी से खड़े हुए हैं डगआउट में, हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है। गेम प्लान देखिए, अमोल पाटिल बहुत फॉर्म में थे, लेकिन भेजा गया प्रेम को। जो इक्वेशन थी उसको देखकर 3 गेंदें 3 रन, ये क्रिकेट है, ये बाली ट्रॉफी है, कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ जब तक के आखिरी गेंद पर फैसला ना हो जाए। व्हाट अ मैच। अंपायर ऑफिशियल वार्न कर रहे हैं वहां पर समय के लिए। 3-3 का इक्वेशन। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त मयूर के ने। 3-3 का इक्वेशन। कमाल के 2 सिक्सर लगाए प्रेम ने। इस मरतबा अपरकट, लेकिन नहीं पहुंच पाए शॉर्ट थर्डमैन के फील्डर। फ्लाई स्लिप पे ये कैच था। जीव नक्की भांड्यात पडला असेल बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा की हा बॉल बरं झालं गॅदर होऊ शकलेला नाही आहे शॉर्ट थर्डमॅनला, परंतु नक्की श्वास रोखला होता बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या सर्व समर्थकांनी। आता 2 बॉलमध्ये 2 रनची आवश्यकता आहे, मॅच अजून संपलेली नाही आहे। देखिए कुणाल, 2 पे 2 सिक्सर मारे, 3 पे 3 आए और प्रेम ने भी टॉप गियर से सीधा फर्स्ट गियर में गाड़ी लाई। देखना है अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं वहां पर। अंपायर शकील कुट्टी 1 फॉर दी ओवर, 1 बाउंसर अप कर चुके हैं। व्हाट अ मैच। देखिए 2 पे 2 सिक्सर और ये देखिए इन्होंने भी गियर बदल दिया, सिर्फ अपरकट के स्टाइल में टैप कर दिया था। ये रहता है, ये वो स्थिति रहती है कुणाल जब बैट्समैन के मन में बहुत कुछ चल रहा रहता है, गेंदबाज के मन में भी बहुत सारे सवालात रहते हैं, लेकिन मैच पैसा वसूल। ये बाली ट्रॉफी की जीत है, ये अल्ताफ बाली की जीत है, ये पायनियर की जीत है और ये BC4 सिटी क्रिकेट के इस मैच की जीत है। फिर से निकाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन गेंद को रोका है दूसरे के लिए, पलट गए और तीसरे अंपायर की मदद, जबकि छलांग लगाकर क्या देखना है वो अंदर आए या नहीं। अब तो मैं कहूंगा कि मैच देखने के लिए लोगों को पत्थर का दिल चाहिए। क्या मैच हो रहा है। अल्ट्रा स्लो मोशन में दिखाने की मांग की है, सब एंगल से जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं। जॉली विजय। लक तारिक रईस एंड हरीश केने। आइए इस गर्म मुकाबले के खात्मे के बाद हम आपको लिए चलते हैं बहुत ही स्वीट वॉइसों के पास, ताज गार्डन ढाबा और बी क्रीमी प्रेजेंटेशन में इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया किंग वॉइस हरीश पंड्या और आवाज़ की मलिका क्वीनकर क्वीन रेशमा मैकर मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनके पास। धन्यवाद सिद्दीक बाबे और कमेंट्री बॉक्स। देखिए रेशमा, ये शुरुआत है, मतलब फाइनल के पहले का फाइनल इसी को कहते हैं। जिस तरह से टीमें खेली जान की बाजी लगाकर, और ये अभी तो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले बाकी है, बट दिस इज़ व्हाट पब्लिक वांट्स टू सी। लोगों को ये चाहिए और अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स जो लोगों को चाहिए वो दिखाते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करें।
सबसे पहले कपिल पाटिल फाउंडेशन, हमारे सांसद सन्माननीय कपिल पाटिल, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और सिद्धेश पाटिल, जिन्होंने खिलाड़ियों के रंग बिरंगी ड्रेसेस को स्पॉन्सर किया है। जावेद दलवी, असफल बोलिंस्कर, ए भारत गैस का गिफ्ट टेम्पर मैन ऑफ द मैच के लिए। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, तमाम जो ट्रॉफीज़ है उसके स्पॉन्सर है। मीत फाउंडेशन, महेश चौगुले जो हमारे भिवंडी पश्चिम के विधायक हैं, उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का पहला प्राइज स्पॉन्सर किया है। बी क्रीमी प्रेजेंटेशन बॉक्स, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी। दिन ब दिन खाने पीने की चीज़ों में बी क्रीमी जो है ये भिवंडी का ब्रांड बन गया है। मांगीलाल पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, अपने पैसे को बढ़ता हुआ देखिए मांगीलाल पालीवाल के साथ। मैजिक बॉक्स एंड सेकंड प्राइज इन सिटी क्रिकेट। ताज गार्डन ढाबा में जाइए, लजीज और जायकेदार व्यंजनों का मज़ा लीजिए। अली अहमद, HVPL हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड, मक्की पटेल जो कि डायरेक्टर हैं, और शफीक भाई, फर्स्ट प्राइज सिटी क्रिकेट। एक्रेलिक आर्ट टू अतीक पल्लन, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए मार्बल की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। पूर्वा कंस्ट्रक्शन, पूर्वा रवि सावंत, मैजिक बॉक्स। बर्फानी बाबा, पद्माकर चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर किया है सिटी क्रिकेट में। 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब, जिनका हमें बेशकीमती सहयोग मिला है इस प्रतियोगिता में, और जो 2 दिन आपने लाइव टेलीकास्ट देखा वो भी उनकी जानिब था। योगेश कुमार एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, तेजस पाटिल, आगरी राजा, 40+ का फर्स्ट प्राइज़ उन्होंने स्पॉन्सर किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जिनकी टीम अभी क्या ज़बरदस्त मुकाबला खेली है, उन्होंने सुपर 6 के लिए रिस्ट वॉच स्पॉन्सर किया है। महापोली की कद्दावर शख्सियत फरहान पटेल साहब, जिनके नाम से डगआउट बना हुआ है। महापोली का मास्टरमाइंड इरफान बुरे साहब, जिनके नाम से डगआउट बना हुआ है। आरडी ढाबा, राजा सर का मन, मना सर का राजा, विनोद द पाटिल जी 10 बाइसिकल स्पॉन्सर किए हैं परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए। परिणीति एंटरप्राइजेस, सतीश चौधरी और विजय चौधरी, नाना फाउंडेशन, जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए बाइक स्पॉन्सर की है ओपन क्रिकेट में। SK स्पोर्ट्स, महापोली के शादाब कोटकर, जो कि टेनिस क्रिकेट बैट के होलसेलर है, उन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है। पीने का पानी और हमारे गले को ठंडक पहुंचाने वाला O2 लाइव पानी, फयाज अंसारी और शाहिद पापा की देन है। डी साकरिया, डिज़ाइनर मेंस वेडिंग कलेक्शन, डी साकरिया, चेतन साकरिया और सादिक शेख। जब भी आप शेरवानी सोचे तो डी साकरिया सोचे, और घर में शादी हो, ब्याह हो, सगाई हो, या और भी कोई रस्म हो, या नए घर में आपका गृह प्रवेश हो, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में निखार चाहते हैं तो डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड आइए। SK एंटरप्राइजेस, जिनका भी मुकाबला शुरू होने जा रहा है, यारों का यार, मदद के लिए आधी रात को है तैयार, शुमाइल इब्न सूसे। जॉली डिज़ाइनर, हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी, डिज़ाइन की दुनिया का ऐसा नाम कि आज जिसकी चर्चा घर घर में हो रही है, और एक से बढ़कर एक डिज़ाइन आपके सामने लेकर आ रहे हैं जॉली डिज़ाइनर। अब्दुल रहमान जयरूमी, हमारे यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड़, सुजीत ढोले, पप्या और पराग पाटोळे, देवा फाउंडेशन। रॉयल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, रोशनबाग, इरफान हदीस अंसारी, सभापति प्रभाग क्रमांक 4। सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा, सुमित कुमार एंड कंपनी। आसिफ शेख, जो कि अल्ताफ बाली के कजिन ब्रदर है, 40+ क्रिकेट में बेस्ट बैट्समैन के रूप में वॉशिंग मशीन उन्होंने स्पॉन्सर किया है। मुशाहिद शेख, ओपन क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन, रेफ्रिजरेटर उन्होंने स्पॉन्सर किया है। हम शुक्रगुजार है गोरी फोम सेंटर महबूब गोरी जी, जो हमारे वेल विशर हैं। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, मिस्टर सुभाष ठाकरे, जो कि BCA प्रेसिडेंट भी है, जिन्होंने 6 फैंसी प्राइजेस स्पॉन्सर किए हुए हैं, और कल आप ये फैंसी प्राइजेस देखोगे। RK फ्री हिट, MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारिया एंड गैसुद्दीन शेख, परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए 15 बैट्स उन्होंने स्पॉन्सर किए हुए हैं। RK का बल्ला हमेशा करता है हल्ला। ताज़ा किचन, ताबिश जयरूमी, तनिष्का आनंद नायडू, जिन्होंने 5 बाइसिकल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर किए हुए हैं। हर दिन हम कोई जो पहले दिन अच्छा खेलता है उसे परफॉर्मेंस ऑफ द डे देते हैं। देखेंगे कल किसने अच्छा खेला था, जिन्हें आज परफॉर्मेंस ऑफ द डे मिलेगा। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे, 6 फैंसी प्राइजेस उन्होंने भी स्पॉन्सर किए हुए हैं। गैलेक्सी मोटर, पापा भाई, खाड़ी पार, बंजारपट्टी नाका, ग्रामीण मैन ऑफ दिस सीरीज बाइक स्पॉन्सर। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी एंड अदनान अंसारी। 5 फॉर्चून रियल्टर्स, मुशीर नाचन, सादात पटेल एंड विष्णु संधे। टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया हुआ है उन्होंने। लेट्स सी हु विल विन द टॉस। भारत नुस्खा अरेबिया, जाफर शेख,
अगर आपको कोई हार्ट या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल जल्दी ही अभी चले जाइए भारत नुस्खा अरेबिया। हम उसी के साथ साथ शुक्रगुजार है चोचा अखाड़ा, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर, फहद दलवी एंड मनसब मुल्ला जी, सिमना आरो प्लांट मैन्युफैक्चर मिस्टर आसिफ शेख जो कि वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी के हैं, A1 चिकन सेंटर आतिक भाई, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर जी। उसी के साथ साथ हम शुक्रगुजार है रुपेश जाधव, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपी दोले विलेज, सिटी फर्स्ट सेमीफाइनली स्पॉन्सर, काशिफ मुरुमकर तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनली स्पॉन्सर, महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनली स्पॉन्सर, सुजित नामदेव पाटिल खानवाल ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर एनके स्पोर्ट्स, रिजवान फ़की बिस्मिल्ला मोटर्स जिन्होंने ORSL जूस हमें स्पॉन्सर किए हुए हैं। सो जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे खेलते हैं उन सब के लिए इन्होंने ORSL जूस स्पॉन्सर किए हुए हैं। नूरलैन शेख नवाब स्पोर्ट्स ओनर 4th प्राइज ग्रामीण क्रिकेट। उसी के साथ साथ हम शुक्रगुजार है शेरू कैटरस, और यहाँ पे जो आप मंडप देख रहे हो, लाइट्स देख रहे हो, ये जो करके जो हर मैन ऑफ द मैच के बाद आपको फटाका देखने मिलता है, ये सब कुछ जिन्होंने किया हुआ है वो है सिद्धि इवेंट्स। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद रेशमा, क्या आपने आवाज़ निकला, वाह क्या बात है, यू हैव अ टैलेंट। आइए अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं तबरेज़ शेख, नज़र खान, आवेश खान, आसिफ शेख, अरफत शेख, आरिफ खान और हमज़ा कामणकर। इनके हाथों से इनाम दिया जाएगा। रिक्वेस्ट है हमारे सारे स्पेशल गेस्ट को कि हमारे साथ बी क्रीमी जूस, थिक शेक, आइसक्रीम, फास्ट फूड और ताज गार्डन ढाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स में ज्वाइन होना है। आपके शुभ हस्तों से हम सुपर 4, सुपर 6 और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने वाले हैं। तमाम हमारे मेहमान धीरे धीरे आ रहे हैं। जी हाँ, अरफत शेख, आसिफ शेख, आवेश खान, तबरेज़ शेख, हमारे बीच हमज़ा कामनकर आ चुके हैं। इसके अलावा आरिफ खान ये भी आ चुके हैं। आइए दोस्तों, अब पहले इनाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुपर 4 जिसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर, AA भारत गैस का एक नायाब तोहफा यहाँ पर इनायत किया जाएगा आविश खान के हाथों। और जानते हैं कौन है सुपर 4। सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू निहार फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स। जोरदार टाळ्या उद्या निहारसाठी। निहारला आहे आज निहार। आइए निहार, जल्द से जल्द यहाँ पे जास्त चौकार मारले असल्यामुळे त्याला ताण लागली असावी। आइए जल्दी आइए, थैंक यू। आवेश खान के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर द्वारा स्पॉन्सर किया गया AA भारत गैस का ये गिफ्ट हैम्पर। अब हम चलते हैं सुपर 6 की तरफ, जहां पर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब इन्होंने एक रिस्ट वॉच स्पॉन्सर की है। जानते हैं सुपर 6। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू प्रेम फ्रॉम जॉली स्पोर्ट्स, ज्याच्या बल्ल्यामधून आलेले आहेत 2 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार। रेशमा, एक ही चीज है, प्रेम करो तो एक बार करो और क्रिकेट में प्रेम करो तो जॉली स्पोर्ट्स का आमद करके प्रेम से करो। क्या क्रिकेट खेला है भाई, एक नंबर। सो आइए आसिफ शेख साहब आपके शुभ हाथों से ये रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई कलाई की घड़ी। और अब मैन ऑफ द मैच MOM, मैन ऑफ द मैच गोज टू, जैसे कमेंट्री पैनल ने कहा था, नाम तो सुना ही होगा, प्रेम। क्या बात है, 13 रनची धुआधार पारी प्रेम ने खेळलेली आहे। तो आइए अब इनामात की सिलसिला शुरू करते हैं। हमज़ा कामनकर के हाथों जावेद दलवी, असफर बोलिंसकर का AA भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर।
आरिफ खान के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर का स्पॉन्सर किया गया ये ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। अरफात शेख के हाथों जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये ए भारत गैस गिफ्ट हैम्पर। तबरेज़ शेख इनके दस्ते मुबारक से दिया जाने वाला जावेद दलवी असफर बोलिंस्कर ए भारत गैस का गिफ्ट हैम्पर। आसिफ शेख इनके शुभ हाथों से जॉली डिज़ाइनर का 20% डिस्काउंट वाउचर। नज़र खान के हाथों अब डी साकरिया का ये ट्रेंडी बैग। आवेश खान साहब के हाथों अब डी साकरिया का 20% डिस्काउंट वाउचर। तबरेज शेख के हाथों एसके स्पोर्ट्स बापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है टोपी। अब मैं गुजारिश करूंगा आसिफ शेख साहब और उनके साथ अरफात शेख इनके द्वारा अंजूर की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल सुकेश डाकी द्वारा स्पॉन्सर की गई ये फ्रूट बास्केट और हमजा कामनकर और आरिफ खान इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई मार्बल की नायाब और बेहतरीन ट्रॉफी। तमाम गेस्ट का शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू ऑल अ स्पेशल गेस्ट। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार बाली ट्रॉफी 2021 में। और ज्याच्या पूर्ण संघ सध्या ज्याच्यावरती प्रेम करतोय असा प्रेम आपल्या सोबत आहे दी यंग डॅशिंग हँडसम प्रेम। काय बोलायचंय, बाली ट्रॉफीचं मॅन ऑफ द मॅच भेटलंय, एवढं चांगलं हसतोयस, काय सांगायचंय? मी काय नाही बोलणार, मला चान्स दिली त्याच्याबद्दल थँक्यू अमोल दादा। उसने बोला केम छे, हमने बोला प्रेम छे। तो प्रेम तुझा खरंच क्रिकेटवर प्रेम आहे तो वृद्धिगत व्हावा। जॉली स्पोर्ट्स कामतघर साठी आज तू चांगलं खेळला आहेस। तुला टीमने संधी दिली मी मान्य करतो, परंतु हा जो अवॉर्ड आहे तो घरामध्ये जाऊन आता कोणाच्या हातात सर्वात पहिले देणार आहेस? माझ्या वहिनीच्या आणि भावाच्या। क्या बात है। देखिए भाई भाभी जी के हाथ में ये ट्रॉफी रखेंगे और वाकई में बहुत खुशी की बात है। आज जॉली स्पोर्ट्स कामतघर क्रिकेटचा माहेरघर म्हणजेच जॉली स्पोर्ट्स कामतघर। अभिनंदन मित्रांनो, खेळत राहा, जिंकत राहा। थँक्यू सो मच प्रेम। सो एक संधी भेटली आणि त्या संधीचं सोनं केलेलं आहे प्रेमने, कॉंग्रॅच्युलेशन्स। चला आता पुन्हा वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स। पहली गेंद सैफ शेख की स्विच हिट करना चाहते थे शुमाइल सू से, बीट हुए डॉट गेंद शुमाइल सू से और तौसीफ शेख पारी की शुरुआत के लिए आए, जबकि पहली ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया गया है सैफ शेख को।